नमस्ते ऋचा जी, यू कैन हियर मी? यस। नमस्ते पूजा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आई होप यू आर फाइन। मैंने जो आपका थंबनेल बनाया था उसमें यही लिखा था कि ऋचा जी बाल बाल बच गई। तो ये बात सही है। ये बात आपकी बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट है। और मैं आज भी मतलब कई बार जब उस बारे में सोचती हूँ तो ऑनेस्टली लाइक मैं हमेशा सोचती हूँ माय गॉड, मतलब यू नो आई एम जस्ट सेइंग थोड़ा यू आर सा। जस्ट सी क्या होता और क्या मतलब आपको शिवा ने बचा लिया। दैट्स इट। व्हाट ये एल्स? बात सही है। ये बात सही है। मैं बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा वूजा करती थी। तो और हमेशा उनका व्रत भी रखती थी। और मैंने 18 की होने के पहले ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कर लिए थे, तो शायद उन्होंने मुझे बचा लिया। दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताओ ऋचा कि आपका बचपन कैसा रहा? मतलब किस माहौल में आप पड़ी बड़ी और इतनी लिबरल कैसे हो गई आप कि आपने किसी वक्त जो आपके साथ हुआ, पहले तो अपने बचपन के बारे में बताइए जी। एक्चुअली मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। मेरे घर ब्राह्मण? में, हाँ, ओह! ब्राह्मण फैमिली, वेरी स्ट्रिक्ट अच्छा। ब्राह्मण फैमिली। ओके, और ओके। मेरे घर में ज्यादातर शिव जी की ही पूजा होती है। मतलब वही अच्छा। सभी इष्ट देव शिव जी ही है। आप हाँ, एक्सेप्ट ओके। मेरे दादा दादी जो कि ये विष्णु जी की पूजा में उन्होंने दीक्षा वीक्षा लिया था। मतलब जी, आप जी। ये लगा लीजिए कि मेरे घर के अंदर में मंदिर है, शिव मंदिर है। मतलब और वैसा नहीं है, लाइफ हाँ, साइज शिव मंदिर बना हुआ है। मतलब आप जिसमें बाकायदा पूजा करने वाले आते हैं। और मेरे घर वालों ने ही एक राम मंदिर भी बनाया है, जो कि वाह! हम उसका भी जो खर्चा है, जो भी कुछ है, वो सब फैमिली ही हमारी उठाती है। वाह! तो अब दैट्स आप ग्रेट। लगा लीजिए कि इतने स्ट्रिक्ट फैमिली। और मेरे घर में कभी प्याज लहसुन के बगैर ही हमेशा खाना बना। मैंने कभी अच्छा, बचपन में प्याज लहसुन खाया ही नहीं। मैंने जब से अच्छा। आंखें खोली, जी, मतलब एग भी बहुत बड़ी चीज थी हमारे घर में। जी, मतलब अगर जी। कभी जैसे अगर बीमारी में खाना पड़ जाए तो वो भी तो मतलब हाँ, हमें छुप मुझे मुझे सोचना खुद पड़ता मुझे मैं इतने स्ट्रिक्ट फैमिली में पली हूँ, नाउ यू कैन इमेजिन। तो या मैं एग भी बहुत मतलब मैं खा लेती थी चुपचाप, मुझे पसंद था तो मैं धीरे से चुपके से खा लेती थी। मुझे एग की एलर्जी भी है, तो पता जी। चल जाता था घर वालों को कि मैंने खाया है। हाँ, एलर्जी। अच्छा, अच्छा। तो ये एक्चुअली ये मेरा बचपन बीता इसमें। मैंने बचपन में मतलब हम लोगों मतलब मैंने बचपन में ही मेरे पेरेंट्स के साथ में मैंने गीता पढ़ ली थी। मतलब मुझे अच्छा, समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने भगवत गीता का पाठ कर लिया था पूरी। अच्छा। जी। और मेरे पूरे घर में भागवतम है, श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवत। उनकी सारी, हाँ, उसकी सारी स्टोरीज मुझे पता है, ज्यादातर 90%, ज्यादातर नहीं। तो इस जी। तरह से ये एक्चुअली यू कैन से कि बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट फैमिली में थी मैं। लेकिन अच्छा। मेरे फादर जो थे, और हुँ, वो बहुत ही लिबरल थे, लाइक ही वाज जस्ट ऑपोजिट। तो उनके ऐसा उनका कुछ नहीं था कि ठीक है, मेरे टाइम पर जब मेरा टाइम आया तो मेरी एक बुआ ने लव मैरिज की। तो उनकी ब्राह्मण में ही हुई, बट मेरे दादाजी काफी अगेंस्ट में थे उसके। पर मेरे ओह! फादर ने कहा ठीक है, इफ शी इज चूजिंग समबडी वी शुड अलाउ इट इन हाँ, हर लाइफ, हाँ। रहने दो। तो लेटर मेरे हाँ। फादर काफी, और तब उन्होंने, जब मैं छोटी थी, मतलब छोटी नहीं थी, 10 साल की नहीं होंगी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि देखो, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना, जस्ट हमें बता देना तुम्हें कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, इफ यू एवर फॉल इन लव विद समबडी जस्ट लेट अस नो। हम जरूर हम ऐसे आई एम नॉट लाइक दैट। मैं मतलब इस तरह से मैं हाँ, हाँ। नेचुरली अगेंस्ट में नहीं रहूंगा। एनीवे, सो मैंने हमेशा गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाई की ज्यादातर। जी, फिर जी, कॉलेज के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैं बॉम्बे चली जी, गई। I will not disclose the name of the college. It's a very famous college in Mumbai. जी। So yeah, so स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप में मैं मुंबई चली गई। वहाँ पे मुझे मेरी वाओ! मुलाकात हुई एक मुस्लिम लड़के से। अच्छा था वो, ही वाज नॉट बैड, ही वाज वेरी गुड। और मतलब उसने मुझे बार बार पीछे पड़ गया कि अरे आई लाइक यू एंड दिस एंड दैट। तो मैंने कहा कि लुक, you're a Muslim, I'm a Hindu, and it is never going to happen. So ऐसा कुछ नहीं है, let's just be friends, let's not go anything beyond it. मेरा ये हुँ, हो ही नहीं सकता। हुँ, फिर हुँ। थर्ड ईयर, लास्ट ईयर आते आते तक, एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर, तो फर्स्ट सेकंड ईयर तो बहुत बिजी थी कॉलेज में भी, बिकॉज मुझे बाहर जाना था पढ़ने के लिए, तो ग्रेड्स हुँ, अच्छे हुँ। चाहिए थे।
तो लास्ट ईयर आते-आते तक लास्ट ईयर के मिड में इनफैक्ट हुँ, उसने मुझे बोला कि मैंने सोचा है इस बारे में और मैं हिंदू बन जाऊँगा, मैं सनातनी बन जाऊँगा, दैट्स नॉट अ अच्छा। प्रॉब्लम एंड हुँ, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैंने उसे बोला ठीक है, लेट्स डेट, ठीक है, हम बाहर जाएँगे, मूवीज़ देखेंगे। But nothing beyond that. But let's get to know each other much better. हम एक दूसरे को समझते हैं। तो हुँ, जब हुँ, मैं इनको डेट करने लगी तो मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने घर पे बता दिया। मैंने आई टोल्ड माय मदर एंड मैंने कहा मम्मी ऐसी-ऐसी बात है। तो मम्मी ने मेरे कहा कि देखो ठीक है, कोई गलत काम मत करना, बट या इफ यू लाइक, अगर वो हिंदू बनने के लिए तैयार है तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ठीक हुँ, है। तो डेट किया मैंने। फाइनली फाइनल ईयर आते-आते तक एग्ज़ाम्स के ठीक पहले, राइट बिफोर एग्ज़ाम, उसने कहा कि चलो पेरेंट्स से मिलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स से। तो मैंने कहा ठीक योर है, चलो पेरेंट्स मिल लो। अच्छा, या मैं, हाँ, हाँ, तो मेरी मम्मा आई हुई थी, तो ही मेट देम एंड दे लाइक्ड हिम। काफ़ी मतलब डिसेंट बंदा था, पढ़ने में भी हुँ, बहुत हुँ, होशियार, मतलब हुँ, ही हुँ, वाज़ वेरी गुड। हुँ, फ्रॉम एंड तो हुँ, फिर मैंने हम लोग ने उनके पेरेंट्स से मिले। तो उसके पेरेंट्स ने एक्चुअली ये शर्त रख दी कि यू नो कि यू शी हैज टू बी अ मुस्लिम। तब लास्ट में तब उसने मुझे बोला कि नो यू हैव टू बी अ मुस्लिम। तो मैंने अच्छा कहा मतलब पलट गया फिर वो। हुँ, हाँ, ये तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया है, बिकॉज यू टोल्ड मी समथिंग एल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हुँ, उसने कहा आई नो दैट बट दिस इज व्हाट मेरे पेरेंट्स के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट लाइक यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। मैं हुँ, तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। सॉरी हुँ, अबाउट दैट। अलेक्सा स्टॉप। सॉरी इट्स अलेक्सा। इट्स ओके। अलेक्सा स्टॉप ऑल टाइमर्स। तो I would like to come on the female attention. I would like to comment on the female attention. Okay, I would like to comment. Okay. हाँ, फिर? okay, so anyway, so after that फिर मैंने कहा ठीक है, and this is not happening. I mean, I really felt like, because emotionally आप इतने invested हो जाते हो when you जी, actually start dating somebody, right? या, तो हुँ, I was आप सोच सकते हो उस समय मेरी उम्र भी काफी कम थी, मतलब I was under 20 only। और मैं ये सोचती थी कि this will be my future, this is my हुँ, future husband। और हुँ, होता क्या है कि अगर आप उसके बाद इंसान जो होता है, इंसान की ज़हन होती है, तो आफ्टर लाइक थिंक लाइक ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ शॉकर। तो मैंने हुँ, कहा कि ठीक है, चलो मैं इस्लाम को पढ़ती हूँ, एटलीस्ट लेट मी गिव इट अ ट्राई। हुँ, अब ये मैंने घर पे बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, तो मेरे घर पे मेरे दादाजी ने कहा कि आई हैव एक्सट्रीमली डाउट्स अबाउट इस्लाम, पर अगर हुँ, फिर भी तुम्हें ऐसा है तो डोंट मेक एनी हेस्ट डिसीजन, तुम ऐसा करो, इस्लाम को पढ़ो और अपनी पढ़ाई में हुँ, कंसंट्रेट करो, बिकॉज़ एनीवे मुझे बाहर जाना था पढ़ने आगे, मतलब आई वाज़ हुँ, गोइंग लाइक हुँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना था मुझे। जी, जी, सो तो मैंने इस सब को थोड़ा पढ़ा उस समय, और वो उस दिन से लेकर के आज तक जब मैंने उसे पढ़ा तो आई हैड सर्टेन क्वेश्चंस। मतलब मैंने ज़्यादा तो मुझे उस समय में क्या था कि इंटरनेट नहीं थी इतनी वायरल, तो या, कुरान डॉट इतना कॉम वगैरह उपलब्ध हाँ, हाँ हुँ, अवेलेबल नहीं था, पर हुँ, हिंदी हुँ, में उसका अनुवाद अवेलेबल था उस समय भी। आप जी, किसी की मतलब बुक स्टोर में मुंबई में चले जाइए, उसी ने जी, मुझे जी, ला के दे दी थी। तो हुँ, मैंने हुँ, पढ़ा, तो जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स नोट किए, तो उसमें से मुझे हुँ, अभी तक याद है, एक पॉइंट तो उसमें ये था कि जो वुमेन आर लाइक दे आर, आप यदि आपको वुमेन के ऊपर आप यदि वो आपकी बात नहीं मानती है, तो पहले तो समाज आप उसे समझाओ, से फिर हुँ, समझती नहीं है तो उससे अपना बेड अलग करो, फिर भी नहीं समझती है तो उसको मारो। तो पहला मेरा ये, तो वहीं से मेरा डाउट शुरू हुआ। मैंने कहा ये भगवान की किताब कैसे हो सकती है, आसमान से कैसे आ सकती है, ऐसा कैसे जी, लिखा हो सकता है? क्योंकि जी, हिंदुइज्म में अगर आप इफ यू नो, तो हिंदुइज्म में औरत को देवी माना गया है, वुमेन आर जी, देवी, है ना? जी, उनका, जी, अगर आप वैसे देखें तो वुमेन का जो रुतबा है हिंदुइज्म में, वो इवन मैन से भी ऊपर है। पहले आप वुमेन का नाम लेते हैं, जैसे सीता राम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते हैं, या जी, जी, राधे जी। कृष्ण बोलते हुँ, हैं, आप हुँ, राधा जी का नाम पहले पहले लेते हैं, या आता है। लक्ष्मी, हाँ, या लक्ष्मी नारायण, इवन लक्ष्मी जी को आप पहले बुलाते हैं जी, उनके नाम पे। तो मुझे, मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं थी, बिकॉज़ मेरे घर में मेरे सारे भाई लोग मेरे पाँव छूते थे।
इवन मेरे पापा मेरे पाँव छूते थे, तो मेरे दादाजी सब मेरे पाँव छूते थे, तो मुझे वो लोग कभी मुझसे अपने पैर भी नहीं छुलवाते थे। तो आई वाज लाइक, मुझे थोड़ा-सा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये क्या है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने कहा इतना चलो ठीक है, डिफरेंट। मैं हाँ, इतना डिफरेंट। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, गलती होगी, आगे पढ़ती हूँ। आगे जब मैंने पढ़ना शुरू किया उसको, तो उसमें एक और वर्ष आता है जो सेक्स स्लेव्स के बारे में आता है कुरान में। और उस समय मुझे पता नहीं था कि ये राइट हैंड क्या है। तो जो राइट हैंड को देखने के लिए आपको हदीस देखना पड़ेगा, आपको सही बुखारी जी। की हदीस देखनी पड़ेगी। तो फिर मैंने हदीस को देखा, तो उसमें मुझे समझ में आया कि प्रॉफेट मोहम्मद तो वो तो सेक्स स्लेव भी रखते भी थे, और वो उसको प्रमोट भी करते थे कि तुम बेचो, क्योंकि एक लेडी ने एक बार एक यस। सेक्स स्लेव को कुछ पैसे लेकर के फ्री कर दिया था। तो प्रॉफेट मोहम्मद को जब उसने जाकर के बताया, ये सही बुखारी की हदीस है, मुझे आज भी जी। उस हदीस का कंटेंट याद है, पर मुझे उसका एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। अ, हम्म। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि उसने कहा, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा उस लेडी से कि अच्छा तुमने उसको फ्री कर दिया इतने में ही। फिर प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा अगर तुम उसे अपने अंकल को दे देती तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते। तो इसका मतलब ये होता है कि ही वाज इन्वॉल्व इन सेलिंग दोस वुमेन। तो सही मेरा सही। ये क्वेश्चन बना कि जब प्रॉफेट मोहम्मद, अगर लड़कियों के, चलो ठीक है मान लिया कि लड़कियों को पहले दफनाया जाता था, चलो मैंने ये भी दलील मान लिया आपकी, लेकिन अगर ऐसा था तो पहले वो दफनाते थे उनको, और फिर उसके ये वाली उन्होंने जब खत्म की, ये वाली प्रैक्टिस खत्म की, तो अल्कोहल की ये। प्रैक्टिस खत्म की, तो ये क्यों छोड़ दिया उन्होंने? और हाँ। चलो मान लिया कि उन्होंने जो किया वो उनके हिसाब से सही था उनके टाइम पर, लेकिन फिर भगवान जो है, जो अल्लाह जो है, वो कुरान में ये क्यों बोल रहे हैं कि ये भी तुम्हारी, ये भी तो इनके साथ भी तुम्हारा मतलब इंटरकोर्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो। लाइक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और ये एक जगह नहीं आया है, ये कई जगह, एक जगह पे और आती है आपको ये कुरान में वर्स कि मैं था। वो कहते हैं कि ओ प्रॉफिट वट एवर आई हैव मेड लीगल फॉर यू, व्हाई डोंट यू यूज दैम, मतलब कुछ ऐसा एक वर्स आता है उसमें। तो ये 2-3 जगह पे आया, तो तभी मुझे थोड़ा सा लगा कि नो, दिस नॉट। कैन नॉट बी द वर्ड ऑफ गॉड। फिर उसमें एक जगह पे और आया है कि काफिर जो है तो वो नजिस है, द वर्ड ऑफ। तो मैंने नजीस मेरी, हाँ, उस समय मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो सूडान की थी। तो मैंने उससे, शी वाज, वो मुस्लिम थी, लेकिन मुझे लगता है वो एक्स मुस्लिम हो चुकी थी, बिकॉज वो ड्रिंक विंक करने लगी थी। वो किसी हिंदू लड़के को डेट भी कर रही थी वहीं अच्छा। मुंबई में। तो हम्म। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें तो अरबिक आती है, तो ये बताओ इसका क्या मतलब है। तो उसने मुझे बोला इट मीन्स पोop। उसने मुझे, उसका वर्ड यही था कि इट्स फिल्थी। नजिस डज नॉट मीन जस्ट अनक्लीन, इट जस्ट मीन्स इट्स फिल्थी लाइक अ poop और समथिंग, इट्स। तो उसमें हम मुशरिक, मतलब जो मेरी फैमिली वाले हैं, वो लोग, हम लोग इतने अनक्लीन हैं, तो व्हाई आर यू लाइक, पहले तो दीज आर द क्वेश्चन। तो फिर मैं लेकर के उसके पास गई, मैंने कहा ये तुम्हारे मेरे सवाल हैं, अगर कोई जवाब दे दे तो ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि नो, इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। इस्लाम में ठीक है, तुम्हें कौन सा फॉलो करना है, तुम बस उसको पेपर में एक्सेप्ट कर लो, शादी हो जाएगी, फिर जहाँ भी हम ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, हम जहाँ भी रहेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो मैंने कहा जी। नहीं, ये तो गलत बात है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज दिस इज नॉट अगेंस्ट मी। मैं कोई भी, अगर मैं पेपर में भी अगर चेंज करूंगी, तो ये दिस इज चेंजिंग माई आइडेंटिटी, और मैं अपनी आइडेंटिटी को क्यों चेंज करूँ? भाई जब जी। तुमने मेरे को लाइक किया था, तब तो तुम्हें पता था ना कि मैं हिंदू थी। जी। और मैंने मतलब मैंने तो पहले भी उसे कहा था कि तुम मुस्लिम हो, मैं तुम्हें डेट नहीं करूंगी, वेरी क्लियरली। जी। लेकिन जब फिर भी जब तुमने डिसाइड किया कि ठीक है, यू वांट टू बी अ हिंदू, यू आर सो मच इनटू लाइक सनातन धर्म। वो मुझे बता रहा था हम्म। कि उसने उसने वैष्णो देवी का भी किया है, वो हर साल जाता है वैष्णो देवी दर्शन करने, एंड ऑल हिज विशेस आर गेटिंग फुलफिल्ड। तो मैंने कहा कि तुम्हें तो नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लिए तो ये गुनाह है। It's हम्म। and second thing, why the hell they are allowing you to go in there when you are a हम्म। Muslim? They should not even, उनको तो मना कर देना चाहिए। जितने भी इंडिया के तीर्थ हैं, सही जो बात है। मेन मेन तीर्थ हैं, उनको बिल्कुल मेरा तो ये गवर्नमेंट से, अगर मैं, मेरे को कहे कोई कहे तो, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट में ये जितने भी मेन मेन हिंदुओं के तीर्थ हैं, ये सब के लिए नहीं खुले होने चाहिए। ये केवल सनातन, मतलब मैं उसमें जी। सनातन में ये कह रही हूँ कि जो हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हैं। और जी। इस्लाम और ये एक जी। अरबों की जहनी गुलामी का नाम है।
सचवालॉजी का मैंने सुना है, एंड दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। नहीं, अगर हम देखने जाओ ना ऋचा, तो हम कहाँ सनातनियों को काबे में जाने देते हैं? वो कैसे हाँ, नहीं जाने देते? तो हम क्यों अगर इनको इतना? जी, राइट, राइट। जी। तो ये सारे मेरे क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन और था कि ठीक है, उसमें सूरत तौबा में आता है, कई बार आया है कि काफिरों को या तो इस्लाम एक्सेप्ट कराओ, अगर वो नहीं करते हैं तो उनसे जिजिया लो, और अगर वो जिजिया नहीं देते तो उनका कत्ल कर दो, हुँ, राइट। तो कई वो लोग ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये हुँ, पहले वो वॉर के बारे में बता रहे हैं, वो जब हुँ, हुआ हुँ, था। तो हुँ, मैंने हुँ, कहा अगर ऐसा है तो फिर ये इस तरह से मतलब अ, कि तो फिर भगवान ने ये इसमें क्यों डाला, फिर ये हदीस में क्यों नहीं डाला? अगर हुँ, ऐसी स्टोरीज है तो ये हुँ, कुरान में क्यों आई है? व्हाई नॉट जी, इन हदीस? तो मेरे इतने जी, सारे सवाल थे कि वो जी। मेरे से परेशान हो गया, वो खुद ही सोच में पड़ गया। कि मैं कहा मतलब एवरी टाइम वो जब भी मेरे से मिलने आता था रेस्टोरेंट में, वापस तैयार क्वेश्चन हो। रेडी रहते थे। हाँ, मैं एक वहाँ पे आपके एक्वेरियम है, तारापुर वाला एक्वेरियम करके मुंबई में है, तो मैं ओके, वहीं पे बैठ करके ओके, यही सवाल करती थी कि, और यही रोज झगड़ा, उसी बात पे झगड़ा। तो वो कहता था कि तुम डिसरिस्पेक्ट कर रही हो प्रॉफेट मोहम्मद को, उनको नाम में पीस बी अपॉन लगाओ। जी, तो मैं कहती थी मैं क्यों लगाऊं, मैं तो उनको मोहम्मद ही बुलाऊंगी, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। अब मैं उनको प्रॉफिट मोहम्मद बुला सकती हूँ एट द मोस्ट, जी, बिकॉज इस्लाम के या, प्रॉफिट है, चलो ठीक जी, है। बट अदर देन दैट आई कैन नॉट कॉल हिम एनीथिंग, बिकॉज ही हैज नॉट डन एनीथिंग दैट। हाँ, या, जीसस क्राइस्ट को मैं मानती हूँ कि ही हैज हाँ, डन समथिंग। जीसस जी, क्राइस्ट एक रोल मॉडल हो सकते हैं, बिकॉज उनकी अगर आप देखिए, उनकी लाइफ देखिए, तो दैट इज फुल ऑफ sacrifices, that is full of good things। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने तो सब कुछ किया हुआ है, मतलब 6 साल की बच्ची से शादी कर ली। व्हाट द हेल इज दैट, लाइक आज की डेट में उसको तो पेडोफिलिया ही बोलेंगे ना। टुडे अगर आज ऐसा कोई यहाँ यूएस में करता है तो हम उसे जी, पेडोफाइल बोलते हैं। वंडरफुल, इवन जी, टेक्सास में भी जो अलाउड है वो 14 ईयर्स है, जो भी टेक्सास में, वो भी पेरेंट्स की कंसर्न से, जिसका ये लोग मुस्लिम हवाला देते हैं, वो हुँ, 14 ईयर्स है। दैट इज स्टिल बेटर, लाइक योर वुमेन्स बॉडी इज स्टिल मैच्योर, बट 9 ईयर्स ओल्ड में क्या बॉडी मैच्योर होती है? तो दैट्स एक्चुअली रिडिकुलस। तो जब मेरा ये सब सवाल उसने सुना तो वो तंग आ गया। उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इस्लाम मत कबूल करो, तुम केवल कोई भी, या तो यहूदी धर्म कबूल कर लो, या कि फिर तुम क्रिश्चियनिटी कबूल कर लो, तो भी ओह! शादी मतलब हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, हाँ, उसने बोला कि तो भी शादी हो जाएगी, क्योंकि ये अहले किताब में हो जाती है। आई कैन कन्विंस एवरीबॉडी, दैट्स नॉट अ हुँ, प्रॉब्लम, नो नो नीड टू कन्विंस, नो नीड टू। हुँ, अगर तुम्हें इस्लाम से प्रॉब्लम है तो मत कबूल करो, क्रिश्चियनिटी बैप्टाइज कर लो, बिकॉज यू, तुमको तो जीसस क्राइस्ट पसंद भी है। हाँ, मुझे पसंद है, मैं जाती थी उनके चर्च में, और मतलब उनके सर्विसेज उनकी जो अच्छी लगती थी, लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिश्चियन ही हो जाऊंगी। नो, व्हाई शुड आई हाँ, चेंज माय सही बात है, आइडेंटिटी? व्हाई शुड यू? या, हाँ, और दूसरी बात ये है कि जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें यीशु मसीह को ऐसा तो नहीं है, उनको भी तो एक भगवान बुद्ध की तरह ही हम लोग, उनका मुकाम है। तो अगर मैं उनको, तभी भी अगर मैं उनको मान सकती हूँ अपने सनातन धर्म में रह के, तो मैं क्यों उनके धर्म में जाऊँ, जिसमें सही बात। अब्राहमिक और ये, इसमें ओल्ड टेस्टमेंट को भी फिर मैं मानूं, क्योंकि मैं ओल्ड टेस्टमेंट को डिनाई करती हूँ। आई डोंट एग्री विद दैट, हाँ, राइट। देयर इज़ लॉट ऑफ बहुत कुछ है उसमें भी, जी। हाँ, नहीं, उसमें भी काफी मारकाट है, और क्रूसेड्स बहुत, हुई बहुत, पहले भी। जी। तो अब्राहमिक रिलिजन से आता है ना? जी। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो फिर फाइनली मैंने मेरे पेरेंट्स बेचारे मान गए थे कि ठीक है, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल करो, अगर शादी करनी है तो इफ अगर तुम इसमें मैरिज, हाँ, 100% हो, देन यू गो फॉर इट। तो मैं शायद उससे इतना प्यार नहीं करती थी कि मुझे इस्लाम कबूल हो जाए। बाल-बाल बची हो तुम। मैंने कहा भाई, मैंने कहा भाड़ में गया तुम्हारा ये इस्लाम और ये मोहम्मद वाद, मैं नहीं कबूल करती। मैं चली कनाडा। और और मैंने ब्रेकअप नहीं किया था, पता है, मैं चुपचाप, क्योंकि मुझे डर इस बात का था कहीं मेरे, क्योंकि उस समय एसिड अटैक्स और ये सब खूब हो रहे थे। तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया ब्रेकअप मत करना, चुपचाप अभी हाँ हाँ मीठी मीठी बातें निकल करो, जाओ। और जब तुम कनाडा पहुंच जाना तो ब्रेकअप कर लेते। बेस्ट बेस्ट सेट ऑफ पेरेंट्स यार। यू कैन यू कैन इमेजिन मेरे पेरेंट्स कितने या, अच्छे हैं, मतलब आई एम, जी, लाइक मैं, आज मेरे डैड नहीं है, बट जी, आई जी। एम फ्रेंड्स विद माय फैमिली। मेरे दादाजी या, की डेथ अभी कोविड में हुई है, और ओह! आई एम, मतलब मैं, हम लोग जो है तो मतलब वी आर फ्रेंड्स, मेरी फैमिली जो है तो
मतलब मैं हाँ, उनसे कभी भी, या वी हैव बीन फ्रेंड्स। तो एनीवे मैं कनाडा चली गई, पढ़ाई में ध्यान देने लग गया, और जिस कनाडा जाने के 1 महीने के अंदर ही मैंने उसको फ़ोन करके ब्रेकअप कर दिया। मैंने कहा नो, नो आई एम नॉट रेडी अच्छा, टू, मैं इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या कुछ भी नहीं कन्वर्ट करूँगी। कुछ भी, ऑफ तुम्हें कोर्स। हिंदू बनना है तो बनो, नहीं बनना है तो नहीं बनो, तभी शादी। और तब तक में मेरा मन खट्टा हो चुका था। तो फाइनली हुँ, उसने कहा ठीक है, मैं कनाडा आके हिंदुइज़्म कबूल कर लूँगा, और ये वो फलाना ढिमका। मैंने कहा भाड़ में जाओ, मुझे ब्रेकअप करना है, आई डोंट वांट टू बी विद यू एनीमोर। अब मुझे हुँ, नहीं चाहिए, अब मुझे तुम चाहिए ही। मतलब मैं हुँ, इतना, ये क्या आपका, ये कैसा है कि आप 2 साल आप मेरे पीछे पड़े रहे, मैंने आपको लिफ्ट नहीं दी, आपका प्यार इतना इतना कच्चा निकला कि एक जो है, तो एक रिलीजन के कारण ही आप यू नो यू आर जस्ट रेडी टू कन्वर्ट एक सामने वाले की आप पूरी आइडेंटिटी को बदलना चाहते हो। ये मुझे बिल्कुल दैट इज़ कबूल वेरी नहीं वेल, है। सही बात नो, है। नहीं, जी, क्योंकि मेरा ये कहना था, मेरा एक और था कि मैंने कहा ठीक है, तुमने प्यार मेरे से हिंदू लड़की से किया तो व्हाई यू वांट योर वाइफ टू बी अ मुस्लिम, हाउ इज दैट पॉसिबल, है ना? ऐसे सही बात कैसे है। हो सकता या तो पहले सोच है? समझ हाँ, लेते और फिर सोचते कि भाई मेरे घर वाले तो हाँ, वैसे नहीं मानेंगे। सो टू कीप देम हैप्पी, टू कीप यू हैप्पी, काहे के लिए पिसना यार, इससे अच्छा है करेक्ट, कि कोई मुसलमान ही कि लड़की छोड़ ढूँढ दो। लो। हाँ, मुसलमान क्या, उनमें भी कमी नहीं है मुसलमान लड़कियों की भी। तो एनीवेज़, तो फिर फाइनली जब मैं कनाडा आई, तो मैं अपने हस्बैंड से मिली जो कि गोरे हैं, वो तो एथियस्ट थे। वो तो मतलब एथियस्ट थे। एक्चुअली हाँ, ही वाज़ एन वाओ! एथियस्ट। एक्चुअली वो आई उनका लव ये दैट कहना है यार, कि बच गई इनको आप। सही हाँ, बात है। ही हाँ, वाज़ एक्चुअली ये क्या थे, मेरे हस्बैंड क्या थे कि ही कम्स फ्रॉम अ जूइश क्रिश्चियन फैमिली। तो ओके। मदर उनकी मदर यहूदी हैं, और एक्चुअल वाली यहूदी हैं, जो होलोकॉस्ट में जिनकी फैमिली डेथ हुई है। इनके 35 मेंबर्स एक्चुअली होलोकॉस्ट में फौत हुए हैं। मेरी उर्दू अच्छी है, बिकॉज ऑफ आई लर्न दैट कुरान, दैट्स जी। तो 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 इनके जो मतलब फैमिली जो है, दे हैव स्वर्गवासी हुए वहाँ पे हिटलर के ये आश्वित्स आश्वित्स ओह! कैंप में। या भी हम जाएंगे पोलैंड, हम जाएंगे, हमने सोचा है। और तो मैं इनसे वहाँ पे मिली। तो और इनकी जो फादर है, ही वाज अ कैथलिक, लाइक बट फादर वाज आल्सो लाइक, वो वियतनाम वॉर में सर्व किए थे। तो हुँ, हुँ। आफ्टर कमिंग फ्रॉम वियतनाम वॉर, पीटीएसडी और ऑल दैट थिंग्स हैपेंड, एंड हाँ, इनके हाँ। पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था, लाइक राइट आफ्टर हिज बर्थ, ही वाज 1 ईयर ओल्ड और समथिंग। तो अच्छा। तभी डिवोर्स हो गई थी। हाँ, इनका, या कि ये 1 साल के थे, या इनका छोटा वाला भाई 1 साल का था। ऐसे दोनों में फर्क भी नहीं है, 1-1 साल का जी, अंतर है दोनों भाई भाई में। जी, जी। तो तो इनके तो भी मतलब, तब जब मैं इनसे मिली तो मैंने कहा तुम क्रिश्चियन हो, तुम यहूदी हो? तो उसने बोला आई एम एन एथियस्ट। इसका वर्ड आई विल नॉट यूज दिस, ही सेड आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ द एफिंग अच्छा, थिंग्स। मतलब कोई नहीं, मतलब हाँ, नहीं, किसी what he चीज़ में नहीं what मानते। he yeah, what he told me that I really am attracted towards Lord Ganesha, and उसने मुझे बोला कि, और मैं पेगनिज्म करके यहाँ पे एक रिलीजन है, विच इज ओल्ड, जो अब्राहमिक के पहले हुआ करता था वहाँ जी। मक्का हुँ, वगैरह में। तो हुँ, उसने हुँ। मुझे बोला कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। और मैं यहाँ पे, उसने मुझे तो उसी ने मुझे बताया कि यहाँ मंदिर कहाँ है। और उसको तो पाव भाजी वगैरह बनानी आती थी, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख रखा था, कुछ कुछ अरे वाह! इंग्रेडिएंट्स। तब मुझे ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता था। अच्छा, तो आई मेट हिम इन द कॉलेज। तो फिर मैंने उसे बताया कि अभी मैं एक रिलेशनशिप से बाहर आ रही हूँ, तो ऐसे। तो उसी ने मुझे एक्चुअली सजेस्ट किया कि अब तुम उसको कॉल करो, और कॉल करके गालियां दो और ब्रेकअप करो। ही एक्चुअली टोल्ड मी कि जी। कि अगर, तो ही वाज मेरा काफी दिनों से मेरे फ्रेंड रहे वो, काफी सालों तक। 1-2-3 साल हमने साथ में पढ़ाई की। उनकी डिग्री दूसरी थी, मेरी डिग्री दूसरी थी, पर हमारी कुछ क्लासेस मैच करती थी, क्योंकि मैं हाँ, मैथ्स के साथ में भी कर रही थी साथ में। वो जी। इंजीनियर हैं, मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब चलो ठीक है, अब घर में मनाना पड़ेगा, अभी तो मुस्लिम था, अब यहूदी आ गया। मतलब एक से बढ़कर एक। मैंने कहा पता नहीं मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। तो बेचारे, हाँ। फिर फिर और मैं अपने हस्बैंड को, मैं नहीं चाहती थी कन्वर्ट करना, क्योंकि जब मैं खुद नहीं, जो चीज़ मैं खुद अपने आप में नहीं नहीं कर बिलीव सकती, मैं करती हूँ, क्यों सही बात है। सामने वाले, व्हाई जी, शुड आई डू दैट इम्पोज, जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो उनको कैसे अच्छी लग सकती है। सही तो बात मैंने है। उनसे कुछ कहा ही नहीं।
तो फाइनली फिर मैंने उनकी बात करवाई, घर वाले कनाडा आए, मिले उनसे, बहुत पसंद किया उन्होंने, कहा ये तो बहुत ही प्यारा लड़का है तू तो बहुत अच्छा, खुश चलो, रहेगी। बिल्कुल। तो फिर फाइनली वो शादी के लिए मान गए और हमारी मंदिर में शादी हो गई। और बस मेरे दादाजी की इतनी ही शर्त थी कि शादी सारी रीति रिवाज से होनी चाहिए, हमारे हिंदू रीति रिवाज से, सनातन धर्म के हिसाब से, जी, और कोई चर्च वर्च में शादी नहीं होगी, क्योंकि चर्च में फिर फाइनली इनके दादाजी में, इनके फादर तो थे नहीं, डेथ हो चुकी थी वो, जी। काफी मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे बाद में, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और ओह! मदर की भी डेथ हो चुकी थी, एक्चुअली उसी समय हुई थी, वो काफी बीमार रहती थी। तो अच्छा, लेकिन इनकी मौसी और सारे फैमिली, इनके दादाजी थे, मेरे हस्बैंड के दादाजी वही मेन होल सोल थे, तो वो भी थे, सब कोई, किसी ने भी, आप लगा लीजिए आज तक मुझे, वो इनके दादाजी एकदम हार्डकोर कैथलिक है, आई मीन हार्डकोर, आई एम टेलिंग यू, लाइक इतने ज्यादा कि रोज उनका रोज, मतलब अभी वो रिटायर्ड हैं तो डेली चर्च जाते हैं, डोनेट करते हैं, और इतनी सारी कामों में रहते हैं वो। लेकिन आज तक उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा कि तुम्हें कैथोलिक होना चाहिए, या तुम्हें क्रिश्चियन होना चाहिए, या इनकी मदर की तरफ से किसी ने मुझे कहा हो कि तुम्हें यहूदी होना चाहिए, कुछ दैट्स नहीं, ग्रेट। नथिंग, नो नथिंग। और मेरा जो मेरा बेटा है, ही इज अ हिंदू, हमने उसे चॉइस दे रखी थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये फालतू का अब्राहमिक रिलीजन अपने बेटे को नहीं सिखाऊंगा और मैंने कहा कि तौरात पढ़ती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग लाइक दैट, यू नो। बस ये है कि उन्हें कहना था कि वी शुड फॉलो, हम उनको ये लगता, ब्यूटी लगती है हिंदुइज्म में, उन्होंने कहा कि देखो इसमें कोई ऐसी सड़ किताब नहीं है, और अगर किसी हुँ, किताब में कुछ ऐसा भी लिखा है जो क्वेश्चनेबल है, जो भी कोई या प्रैक्टिस है जो क्वेश्चनेबल है, तो उसको आप डिनाई भी कर सकते हो। मतलब अगर इब्राहिमिक रिलीजन में अगर आपने ओल्ड टेस्टामेंट को डिनाई कर दिया, तो आप क्रिश्चियन नहीं हो, यू नो दैट राइट, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे या ही है, तौरात में भी ऐसे ही है, तो आप, और सेम इन इस्लाम। तो लेकिन हिंदुइज्म में अगर जैसे कोई भी प्रैक्टिस नहीं अच्छी है, या कोई भी ऐसी हुँ, चीज है जो कि हुँ। मान लो कि टेम्पर्ड हाँ, हुई कि है, तो आप फर्स्ट थिंग उसको तो यू इग्नोर कर सकते हो। हाँ, हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि यू कैन क्वेश्चन, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। yes, yeah, you can हाँ, question it, I mean, you don't have to, like, आपको कोई भी ऐसे, और एक गॉड की आपको कोई जरूरी नहीं है कि एक ही गॉड हो। तो हाँ। माय हस्बैंड वर्शिप्स ऑल काइंड्स ऑफ गॉड, ही वर्शिप्स, उनके तो मेन इस्कॉन ही है, वो तो इस्कॉन में ही जाते हैं ओह! इज़ एन काफी सालों इस्कॉन से अब तो। डिवोटी, दैट्स या ग्रेट, हाँ। ही इज अ लॉन्ग टाइम इस्कॉन डिवोटी, और आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो, बट मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, वो अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ, ठीक है, मैं उनका साथ दे देती हूँ उसमें। तो मेरे घर में अगर आप कभी, अगर आपके पास तो फ़ोटोज़ होंगी, मेरे घर में बहुत जी, खूबसूरत मंदिर है आई नो। राधा कृष्ण का पूरा, जी, जस्ट लाइक इस्कॉन, हाँ। और जी, मेरे, और उसको पूरा मेंटेन करने वाले मेरे हस्बैंड हैं। केवल राधा रानी की ड्रेसेस मैं बदलती हूँ बस, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं वो माँ है मेरी, तुम ही चेंज हाँ, करो। और बाकी वो सारा पूरा, चाहे वो सफाई हो, मंदिर में पूजा करना है, कुछ भी करना है, ही डज इट ऑल। मैं कुछ सो वहाँ, मैं बता रही ना, आई डोंट टच एनीथिंग देयर। मैं उनसे या कम रिलीजियस हूँ, वो मेरे से ज्यादा है। और ये अगर कैसे आए, कैसे रिलिजन में, मतलब व्हाट बॉट हिम टू इस्कॉन, या फिर ये हिंदू रिलिजन में कैसे आए? um, ओके, तो हुआ क्या था कि मैं तो जाती थी मंदिर अपने, मतलब तो मैं बोलती थी कैन यू कम। तो जब बेटा हमारा जब छोटा था, जब उस एज में जी, आया कि थोड़ा उसको हिंदुइज्म के बारे में या रिलीजन के बारे में सिखाना चाहिए, मैं यहाँ पर तो मैं दिखा उसको दूँ ले। सब लोगों को, इनका मंदिर है, ये बहुत प्यारा-सा इस्कॉन का मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु जी भी हैं यहाँ पर, अगर आप देख सको। क्या पता दिख रहा है कि नहीं बराबर से, बट इट्स नहीं, वेरी दिख रहा ब्यूटीफुल। है। दिख रहा है ना? जी, हाँ, ये जी, इनका मंदिर है, इन्होंने मुझे भेजा था पिक्चर्स, वेरी ब्यूटीफुल। ये भी मैं एक आपको दिखा दूँ, प्रभुपाद जी और इनका दिख रहा है ये? ये, हाँ, ये अभी जन्माष्टमी की है, ये हाँ, राधा कृष्ण का वो अभिषेक किया है हम लोगों ने। हाँ, वेरी प्रिटी दिस इज़, हाँ जी, बोलिए। हुँ, तो वेरी ये नाइस। मतलब, या इट्स, तो हम लोग कैसे आए, मैं जाती थी मंदिर, बेटे को वो संडे स्कूल लगता है ना यहाँ पे, तो उसको लेकर हाँ, के हाँ, मैं जाती थी। जी, तो जी। उनको
तो जब वो भी आते थे, मेरे हस्बैंड भी आते थे, तो उन्हें क्या है कि वहाँ का कीर्तन बहुत अच्छा लगता था। बोलते थे कि जो वहाँ पे कीर्तन होता है, मुझे अच्छा। बहुत शांति मिलती है उससे। हुँ, तो वो हुँ, धीरे-धीरे करते वो कीर्तन से आगे बढ़े, फिर वो भागवत क्लास के लिए हुँ, जाने लगे, फिर वो भगवद गीता हुँ। क्लास के लिए जाने लगे। वो सुबह-सुबह फिर 4 बजे उठ के खुद ही मंगल से आरती के मतलब लिए उनको जाने किसी लगे। ने कहा हाँ, नहीं या खुद से ही नहीं, अपने आप में? हाँ, हाँ, मैं कुछ क्योंकि ये यहाँ थे और मैं कुछ सालों के लिए मुझे कनाडा में जो कि मेरी सिटीज़नशिप पूरी करनी थी, जी, रेज़िडेंसी पूरी करनी थी टाइम के लिए, जी, सिटीज़नशिप के लिए, तो मुझे रहना पड़ा था। जी। तो अ, ये कुछ सालों के लिए मतलब मैं यहाँ थी, तो ये इनका ये था कि मैं मंदिर के पास ही मुझे घर चाहिए, मेरे को घर भी वहीं किराए से लेना है। और वो सुबह-सुबह साढ़े 3 बजे वो चले जाते थे, पहला मंगल आरती अटेंड करते थे। उनको बहुत पसंद थी मंगल आरती। मुझे ऐसा और लगता है ना दैट योर हस्बैंड एंड माय हस्बैंड वर आई थिंक मतलब पिछले जन्म का कुछ होगा बिकॉज़ इवन मेरे हस्बैंड 3:30 बजे उठते नहीं है। मेरे हस्बैंड तो एक्चुअली 12:30 और 1 बजे के बीच में उठते हैं बिकॉज़ ही हैज़ टू गो टू ऑफिस आल्सो तो उनकी माला, उनका मंगल आरती सब कुछ हो जाता है बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैं तो तब तक मैं तो मतलब मुझे मैं सोती ही हूँ 2 बजे। तो ही गेट्स अप बिफोर मतलब आई गो टू स्लीप। तो एक मतलब एक आज याद बता रही हूँ कि कितना सिमिलर है ये। लाइक एस्कॉन भी और फिर उठ के मंगल आरती भी जाना एंड ऑल दैट इज वेरी वेरी एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है। हाँ बोलिए। जी, ये जब जन्माष्टमी होती है ना, तो ये पूरा 1 हफ्ते का छुट्टी लेते हैं ऑफ़िस से। मैं नहीं लेती हूँ, मैं केवल 1 ही दिन की लेती हूँ क्योंकि इनके साथ मुझे हेल्प करानी पड़ती है। अब जाते हैं किचन में तो मेरा भी दिल दुखता है कि अरे अकेले किचन में मंदिर में हेल्प कर रहे, चलो मैं भी चलती हूँ। हाउ यू नो नाइस। तो तो फिर मैं 1 दिन की छुट्टी लेती हूँ। मैं नॉर्मली पूरा हफ्ता नहीं लेती, पर मेरे हस्बैंड पूरा हफ्ता छुट्टी लेते हैं। इवन जन्माष्टमी के दूसरे दिन शिला प्रभुपाद का जन्मदिन होता है। तो ही हाँ टेक्स द डे ऑफ ऑन दैट आल्सो, वो उनका मेन हॉलिडे होता है जी। जन्माष्टमी ऐसे। तो मैं भी करती हूँ, पर मैं इतना सीरियसली नहीं करती हूँ जितना मेरे हस्बैंड करते हैं। पर ठीक है, मैं बोलती हूँ, वो मुझे बोलते रहते हैं कि करो, तुम भी करो, इट्स वेरी गुड। पर मैं बोलती हूँ मुझे फोर्स मत करो, मैं कर लूंगी। पर मेरा बेटा और वो दोनों लगे रहते हैं आपस में, दोनों दोनों बाप बेटा लगे रहते हैं। तो व्हाट इज तो योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स शिवा? शिवा आपका शिवाजी इंक्लिनेशन? एक्चुअली मेरा मेनली, हाँ, मैं क्योंकि बचपन से भगवान शिव के उसमें पली जी। बड़ी हूँ, तो मेरा हम्म। इंक्लिनेशन उन्हीं की तरफ है। मैं मेडिटेट ज़्यादा करती हूँ। और मैं मतलब माता पार्वती को मतलब उनके 9 रूप जो हैं मुझे बहुत प्यारे हैं, 9 के 9। मैं उनकी उनकी भी उपासना करती हूँ। पर हाँ, जी। भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भगवान शिव को हाँ, यदि आप हाँ, पाना उनसे तो चाहते हैं, तो यानी तो ऐसा आप नहीं है। भगवान जी। राम को नहीं छोड़ सकते हैं। सही आपको बात है। भगवान श्री कृष्ण और राम को इनकी उपासना करनी ही पड़ेगी अगर आपको शिव को पाना है तो, जी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर में भी करती हूँ। मेरे हस्बैंड का एक्चुअली ये था कि उनका स्टार्टिंग हुआ था बहुत पहले, आज से जब हम वो कॉलेज में थे। इवन जब मैं कनाडा में नहीं भी थी, जब वो पढ़ते थे, तो गणेश थे, लॉर्ड गणेश थे। तो वो क्या था कि उनकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आते थे, जैसे फादर के साथ प्रॉब्लम, मदर बीमार। ओह! तो अच्छा। वो तो भगवान गणेश की उन्होंने उपासना शुरू कर दी। और धीरे-धीरे अच्छा। फिर उनको भगवान शिव के बारे में पता चला। फिर उन्होंने भगवान शिव की उपासना चालू की। फिर ओह! भगवान शिव से मूव होकर के उन्होंने कहा कि लॉर्ड शिवा हैज़ मूव्ड मी टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज़ लॉर्ड कृष्ण कृष्णा। तो कृष्ण। तो उनको भगवान श्री कृष्ण का जो है मतलब स्वरूप जो है, जो भी उनकी ज़्यादा हाँ, वो ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करता है। मनमोहक है। जी। और वो ख़ास करके राधा रानी की काफ़ी उपासना करते हैं। उनको मतलब वो सबसे राधा रानी को ही अपनी माँ और मानते हैं वो, तो उन्हीं उन्हीं की सबसे ज़्यादा उपासना करते हैं वो। दैट्स ग्रेट। तो हाँ, तो उनको जैसे कुछ भी कहना होता है, यदि कुछ भी उन्हें चाहिए होता है, वैसे तो कहते हैं मेरे से कि भगवान से कुछ कभी मांगना नहीं चाहिए, उन्हें सब पता होता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो मैं ही मांगते रहती हूँ। वो नहीं, वो कहते हैं नहीं, मांगना नहीं चाहिए। उन्हें जो उनको जो ठीक लगेगा वो तुम्हें दे देंगे। और मेहनत करो, बस दैट्स इट। तो ये है। और मेरा बेटा जो है, तो वो दिखता भी इंडियन है पूरा, वो मेरे भाई को पड़ गया है पूरा, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी। तो बस उसका अच्छा। कलर थोड़ा गोरा है क्योंकि हस्बैंड गोरे हैं।
मेरा भाई सांवला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसान इंसान के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो हाउ ही ग्रोज, वो कैसे बड़ा होगा, वो क्या लेकर बड़ा होगा, क्या अपब्रिंगिंग होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। काले गोरे में क्या रखा हुआ है। जी। हाँ, लेकिन वो पूरा मतलब हमारे इंडियन ही दिखता है वो, आप उसको देख के कह ही नहीं सकती कि वो गोरे का बेटा है। तो दैट्स हाउ इट इज। और अब ये है, और मैं आपको एक नहीं, मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल्स दिखा सकती हूँ अभी, क्योंकि हम लोग एक वो कपल है ना जो कि जैसे मिक्स्ड, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं खिचड़ी, मिक्स ब्रीड या जो भी आप बोल दीजिए, मिक्स्ड। तो वाइट एंड इंडियन कपल है, तो ऐसे हम्म, मेरे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो तीन हम्म, चार फैमिली फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ऐसे ही हैं, एग्जैक्टली सेम, और वो चारों के चारों इस काम के हैं। ओ, मतलब हाँ, दे आर लाइक दैट। और ये बहुत कॉमन हो गया है अब यूएस में कि ये जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत लोग अभी खास करके जो नई जनरेशन है हम लोग वाले, और एथियस्ट हो रहे हैं, बहुत बहुत, इट्स वेरी कॉमन। क्योंकि एथियस्ट भी हो ये, रहे हैं और बहुत लोग हरे कृष्णा मूवमेंट यस, में भी आ गए, बिकॉज प्रभुपाद जी ने जिधर जिधर वो गए हैं, उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है कि बहुत लोग, आप देखो इतने क्यूट क्यूट फॉरेनर्स लोग महामंत्र गा रहे हैं और चले जा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है देखकर, बहुत ज्यादा। जी। जी जी जी, तो बिल्कुल। हम जो यहाँ पे टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, वो भी गोरे ही हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, और उनकी बेटियां भी दोनों मतलब बिल्कुल सनातन वैदिक, वैदिक पूरा वो अपना वैदिक कल्चर में पल रही हैं। उनको जी, शायद मेरे से ज्यादा ही पता होगा भागवतम या कृष्णा के बारे ये में। बात तो है, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग कन्वर्ट होते हैं, मतलब यहाँ पर एक मान्यता बहुत, मतलब बहुत लोग ऐसे कहते भी हैं कि यार इस्कॉन इस्कॉन तो इज नॉट द रियल हिंदू। मैं कहती हूँ कि जो कन्वर्टेड होते हैं, जितने मैंने बॉम्बे, हमारे इंडिया में जितने भी बाहर से आए हुए हैं, जैसे हमारे बॉम्बे में भी बड़े बड़े अच्छे बड़े इस्कॉन के मंदिर है, 3 ही है लेकिन है। तो जो इनके जो प्रेसिडेंट्स है, और जैसे अगर आप देखेंगे राधानाथ स्वामी जी, अगर आप जी उनकी किताब एक आ गई है अभी उनकी एक, अगर आपने पढ़ी हो क्या पता, लेकिन आप यू शुड, आपको, थैंक यू सो मच, आप जरूर पढ़िएगा उनकी, तो एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ना बनती ही है। मतलब मैं कितना भी कह लूं, मैंने बहुत ऑटोबायोग्राफीज पढ़े, लेकिन वो कहाँ से कैसे कृष्णा तक जुड़े, दैट इज सो फैसिनेटिंग। आई एम टेलिंग यू रिचा, कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये सही में कुछ अलग है, कुछ डिवाइन है। और आज वो सबसे महान माने जाते हैं क्योंकि ही इज सो सॉफ्ट स्पोकन, सो नाइस। राधानाथ स्वामी का आप जरूर ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, मैं बहुत पढ़ूंगी। अच्छा, मेरी एक एक्चुअली फ्रेंड है बहुत। जिनके गुरु है वो, हाँ, मेरे हस्बैंड के गुरु तो वो हैं भक्ति मार्ग महाराज स्वामी है, वो भी कनाडा के मतलब जीबीसी ही है। और जी, आप जी। कितने सारे, हाँ नहीं बहुत यहाँ पे तो और मेरा, और क्या बात, पता है रिचा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं भूल बहुत जल्दी 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 जाती हूँ, तो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि इन लोगों में जो भक्ति है, हम जैसों में, मेरा तो छोड़ो, मैं तो एक एक्स मुस्लिम से सनातन बनी हूँ, लेकिन एक सनातनी में नहीं होगा, बिलीव नहीं मी। नहीं, जो दैट इज ट्रू। जो एक एक भगवान के प्रति जो इनका जो प्यार है ना, इतना तो भारतीय भी अच्छे से फॉलो नहीं करते जितना विदेशी करते हैं। सही बात मैं यही कहना चाह रही हूँ, देसी छोरा, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि जितना इनमें पैशन, लव इतना है कृष्णा जी से, राधा जी से, चैतन्य महाप्रभु जी से, इतना कि मैं सोचती हूँ यार, हिंदू लोग इतना नहीं करते जितना ये लोग करते हैं। और फिर इनको ही ये करते हैं, अरे ये तो क्या है, फॉरेनर्स ले, ये लोग तो मतलब, नो, वो लोग ज्यादा, हम मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब वो लोग ले लेते हैं ना अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस, या अगर वो शिव भक्त भी हो जाते हैं या जो भी हो जाते हैं, वो फुल्ली फॉलो करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये एक बात हमेशा याद रखना कि वो फॉरेनर है इसीलिए वो एक डिवोटी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक डिवोटी वो होता है जो दिल से भगवान को मानता है, जो अपने जिंदगी जो लगा देता है। तो मैं सिर्फ ये रेकमेंड करूंगी, जो भी यहाँ पर पढ़ना चाहे तो प्लीज टेक दिस बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ राधानाथ स्वामी जी, और पढ़िए। आपको पता चलेगा कि कैसे मोड से गुजर गुजर के वो कृष्णा कॉन्शियस में आए हैं। इट इज अमेजिंग। मतलब हमको ऐसे लगता है ओ माय गॉड ऐसे भी होता है, लेकिन इफ यू रीड दैट हाउ कैसे वो जुड़े, कितनी नहीं चीजें नहीं, उन्होंने ट्राई की, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगी, और आपको तो अच्छा जी, यू शुड रीड दैट, इट्स तो आई विल ब्यूटीफुल। रीड इट, आई विल डेफिनेटली। मेरी एक फ्रेंड है, उनके तो गुरु ही है राधानाथ स्वामी। तो जी, जी। आते हैं, यहाँ भी आते हैं, हाँ, मैं उनका लेक्चर सुना है।
जी हाँ। आई एम फॉलो या आई हैव लिसन टू हिम। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा जो संस्कृति है ये इतनी खूबसूरत है, इसमें मैं मान सही सकती हूँ कि इसमें गलतियां होंगी, डेफिनेटली होगी। होती है, हर में अब होती ये है। हाँ, लेकिन लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर मैंने क्वेश्चन कर लिया, जैसे मैं तो जब मतलब छोटी थी हाँ, तो हाँ, जैसे मैं जब छोटी थी ना तो मुझे ब्लास्फेमी। ये क्वेश्चन हमेशा होता था कि भगवान राम जी तो भगवान थे, तो फिर उन्होंने माता सीता को क्यों छोड़ दिया? ये तो गलत किया उन्होंने। क्योंकि वो तो ये जानते थे ना, तो फिर उन्होंने, हुँ, क्योंकि ये मैं शुरू से ही थोड़ा रिबेलियस और फेमिनिस्ट टाइप की थी बचपन से ही। तो मुझे ये चीज़ से मैं आज भी शायद एग्री नहीं करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में अब वो लोग राम की पूजा करते हैं, भगवान राम की, हुँ, श्री हुँ, राम की, हुँ। तो मेरा गला ही काट दे, ऐसा नहीं है। सही वो बात मुझे है। नहीं, नहीं, वो मतलब मुझे यहाँ कहते पर हैं कि ठीक है। वो वो मुझे कहते हैं कि ठीक है भाई, यू डोंट एग्री, ओके फाइन। मैं उनको ये कहती हूँ कि फॉर मी भगवान राम जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनमें सब कुछ अच्छा है, 100%। वो राजा भी थे, दैट्स फाइन। लेकिन फिर भी कहती फ्यूचर हूँ कि हुँ, आई डोंट एग्री विद दैट। तो मेरे घर में ये कहते हैं कि ठीक है, यू डोंट एग्री विद दैट, दैट्स फाइन। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कृष्णा जी उनसे बेटर लगते हैं, कि चलो ठीक है, उन्होंने ही वाज लाइक ठीक है, उन्होंने गोपियां भी थी उनकी, और 16,108 पत्नियां भी थी, तो दैट्स ओके। तो मुझे ये, उन्होंने किसी को भी छोड़ा नहीं, मतलब जी। उन्होंने किसी का भी त्याग नहीं किया। तो ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। तो मेरे दादाजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो ठीक है वो अच्छा है, ये नहीं कहा एटलीस्ट कि हाँ, नहीं। एनी वे दैट गोज़ देयर ओनली जो भी आप लोगे अगर कोई भी बात आप लो लेकिन जाता वहीं पर है दैट इज़ वेरी गुड। वरना सोचो तुम आज इतना हँस रही हो, अगर तुम कहीं बाल-बाल ना बचती, तो तुम्हारा तुम्हारा क्या हाल होता? तुम्हें तो पता नहीं पता नहीं, मेरे भी पीछे शायद गला काटने के लिए दौड़ते रहते हैं, एक तो इतने वैसे ही करते रिबेलियस हैं। हो, थोड़ा बहुत रिबेलियन भी है, फेमिनिस्ट भी हो, ओए भगवान व्हाट अ कॉम्बिनेशन तुम्हारा तो वो हाल होता कि या तो सही में इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना शायद कुछ अच्छा हमने कर्म किए होते हैं ना तब जाके आई थिंक वी गेट आप कहीं पर आकर सनातन से जुड़ जाते हो। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ बिकॉज यहाँ पर ब्रीथ करने का स्पेस, यहाँ ब्रीथ कर सकते हो आप बोल सकते हो, आप पूछ सकते हो, आप हजारों क्वेश्चन कर सकते हो, आपको जो ना फ्रीडम है, अच्छा लगे पूरी फ्रीडम, यस। यहाँ आपको कोई मार नहीं डालेगा, आपके ऊपर कोई ये नहीं कहेगा कि अरे इसको तो वाजिब कत्ल है, इसको तो मार डालना चाहिए, ये तो क्वेश्चंस पूछती है, ये तो औरत होके ऐसे करती है, ये तो महिला होके ये बात करती है। मतलब हजार एक बड़ी लिस्ट है जिससे तुम भी बच गई हो, बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब लिस्ट खत्म नहीं होती है इन लोगों की। तो बहुत ही अच्छा भगवान ने मतलब एक 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 अच्छा अब देखो योर सब सब लिख रहे हैं यहाँ पर, 2-3 लोगों ने लिखा कि आप कितनी खुश पॉजिटिव और यू आर सो लाइवली सो बबली, क्यों? क्योंकि यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, व्हेन यू आर हैप्पी दैट शोज, है ना? कि जब हम खुश है तो हम हमारे फेस पे नजर आएगा या हमारे बातों में नजर आएगा, खुशी होगी। और अगर आप ऐसे होती, मैं वही बताना चाहती हूँ कि अगर आप उसमें होती तो क्या पता, अभी जितना हंस रही हो ना, ये हंसना भी मना है भाई, हंसना नहीं चाहिए लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को मैं हंसना मना, उनकी आवाज नहीं जाना चाहिए किसी मर्द के कान तक। जी, ये शैतान ऐसा भी है वसवसे क्या? अच्छा करता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, ये भी है। मुझे परफ्यूम का पता था कि परफ्यूम नहीं लगा के जाना परफ्यूम है। मत लगाओ, झांझर मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, मतलब देयर इज एंडलेस एंडलेस लिस्ट है जो ये मत करो, बिकॉज कि आदमी को प्रॉब्लम होती है। अरे यार आदमी हील्स पहन के मत चलो, हील्स पहन के चलने में भी उसके दिल में शैतान वो करता है। अब ये बताओ, शैतान बेचारा कुछ नहीं करता है, शैतान बेचारा जबरदस्ती का बदनाम हो गया है। ये मर्द अपनी फितरत नहीं। को शैतान के ऊपर डाल देते हैं। अगर किसी आदमी से पूछोगे ना तुमने दूसरी शादी क्यों की, तो वो यही जवाब देगा, पता है शैतान ने बहका दिया। तुमने ये क्यों कहा? शैतान ने बहका दिया। अरे बेचारा शैतान को छोड़ दो, वो कितने लोगों की क्या क्या करता होगा बताओ वो बेचारा। आई तो रियली पिटी शैतान, मुझे कभी कभी बहुत पिटी रहम आता है उसमें कि जो भी गलत काम तुमको करना हो तुम कर लो और उसके बाद उसके सर के ऊपर मर दो कि भाई इसने करवाया। तो औरत भी उसकी कहेगी हाँ हाँ शैतान बहकाया था मेरे हस्बैंड को इसीलिए उसने दूसरी की तीसरी की। अरे कुछ नहीं भाई, इसके दिल में था, कुछ नहीं है, ये सब बकवास की बातें हैं। मैंने बहुत लाइव करती हूँ ना, यहाँ पर यही आते हैं शैतान शैतान शैतान। मैं बोलती बेचारे को छोड़ दो, उस पर रहम खाओ थोड़ा, उसने कुछ नहीं, ऐसे कहो कि तुम लोगों में मस्ती है, तुमको करना है।
क्यों बार बार शैतान का नाम लेके बेचारे को, आई फील वेरी सैड फॉर हिम। तो एनीवेज, यू कैन कंटिन्यू, आई डोंट टॉक टू मच मैं वैसे आपको भी। एक और बात नहीं, आपको मैं एक और बात बताती हूँ। जी। आपकी झांझर वाली बात से अब मुझे याद आई, अभी बहुत बहुत अच्छी प्यारी सी बात है। जब मेरी शादी हुई ना, तो लड़कियों को बहुत शौक होता है, मैं बहुत यंग थी तभी, यस। 21 मैक्सिमम 22 में, मतलब तो जी। मुझे बड़ा शौक था। अब ये तो इंडियन फैमिली थी नहीं, ऑब्वियसली ये टेक्सास वाले फैमिली थे। तो जी। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, एक महीने की छुट्टी लेते हैं। उन्होंने भी छुट्टी ली ऑफिस से, मैंने भी ली। जी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफर किया कि ठीक है, तुम कहाँ जाना चाहोगे हनीमून के लिए, हम इंडिया चल सकते हैं, हम कहीं और। तो मैंने कहा नहीं, चलो तुम्हारी फैमिली के पास रहेंगे, मुझे अपने ससुराल वालों को जानना है, उनको समझना है। तो जी। ही वॉज वेरी टच्ड मेरे हस्बैंड। मैंने कहा हनीमून के क्या है, वो तो टेक्सास भी बहुत खूबसूरत है, वो भी देख लेंगे, मैक्सिको देख लेंगे। तो हम चले गए वहाँ पे। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्यारी सी, बहुत मेरी दादी की पुरानी ताजेब दी थी, जो बहुत छन छन ऐसे, करके हाँ। बजती थी। हम्म। तो मैंने ना पूरा 1 महीना जितने अच्छे कपड़े हो सकते थे पहनती थी, और खूब, और पाजेब तो ज़रूर पहनती थी। मुझे बड़ी शौक था उस समय। मुझे बहुत लगता अच्छा था कुछ दिन लगा। में तो ऑफ़िस शुरू हो जाएगा, तो क्या ये तो पायल भी बड़ा मुश्किल से ही पहन पाएँगे। तो फिर मैं पहनती थी, और मेरे जो ससुराल वाले हैं, इवन वो क्रिश्चियन थे, उन्हें इतना अच्छा लगता था। वो बोलते थे दिस इज़ वेरी प्रिटी। आई नो, जब वो वो बोलते थे चलते हैं तो हाँ, इतनी खूबसूरत हाँ, आवाज आती है उसमें से, इतनी हाँ। इतनी प्यारी आवाज आती है सही में। पाजेब की नहीं, और पायल की हाँ, आवाज। और इनके जितने भी रिलेटिव्स या जो भी मिलने आते थे मेरे से, तो वो सब बुलाते थे शी इज माय डॉटर इन लॉ, शी इज फ्रॉम इंडिया, और बड़े प्यार से, मतलब आप बिलीव में, आप मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ मतलब मैं कहीं इंडिया से बाहर हूँ। हाँ, थोड़ा कल्चर डिफरेंट था। सर, उनके हम्म। ससुर के सामने सर नहीं ओढ़ना है, ऐसे ही चलो। हम्म। है ना? हम्म। लेकिन दैट्स सो लेकिन स्वीट। हाँ, और बहुत प्यार से, मतलब बड़े बड़े प्यार से रखा है इन लोगों ने मुझे। और अभी मधुनी, तक वो हम हाँ, जी। और आपको मेरे अगर अगर पल्लो नहीं लेना है, दैट मीन्स यू आर अ डॉटर, दैट मीन्स दे रियली हाँ, आपको एक बेटी माना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, कि अगर घूंघट लो फिर भी ससुरे की नजरें इधर उधर होती हो, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। घूंघट का क्या नहीं नहीं, क्या हाँ हाँ, नहीं, मेरे जो ससुर हैं वो मुझे बेबी डॉल बुलाते हैं। वो बोलते हैं यू आर स्टिल दैट लिटिल बेबी डॉल फॉर मी। सो जो स्वीट, मतलब उसके दादाजी जो है, और बड़े प्यार से बात करते हैं ये लोग मेरे से हमेशा। और आपको पता है ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शी इज द वुमन बिहाइंड योर सक्सेस। हमेशा कहते हैं कि शी इज द राइट वन, शी इज द वन हु हैज ब्रॉट यू इन द राइट पाथ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत हाउ नाइस, रिबेलियस थे। हाउ हाँ, नाइस। he used to drink, he used to smoke, मतलब जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे यूएस में हाँ, तो आपको पता ही है ना। तो हाँ, हाँ। he was the rebellious, और ये और वो, लेकिन वो कहते हैं कि you are settled man because of your wife। एंड नॉट ओनली दैट, अभी तो कांदा लहसन भी छोड़ दिया, तो सोचो स्मोकिंग ड्रिंकिंग का, और कांदा लहसन भी नहीं अभी। दैट्स ग्रेट, वेरी हाँ ग्रेट। हाँ, सही एंड बात है। उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि और किसी मतलब उनका जबरदस्ती भी बेटा, नहीं है। नहीं कोई जबरदस्ती नहीं, उनको इससे कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है कि उनका बेटा जो है तो वो हिंदुइज्म को फॉलो करता है। वो उनको ये लगता है कि चलो कम से कम गॉड में बिलीव तो करता है, बिकॉज ये तो जी। गॉड में ही बिलीव करना छोड़ दिया। हाँ, लेकिन देखो कैसे आ गए ना, मतलब एक एथिस्ट किन किन राहों से जाकर फिर लाइक ही गेट्स बैक। दिस इज रियली वेरी, एग्जैक्टली। दिस इज ऑल डिवाइन। एक एक बोलते हैं ना, एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है कि कभी भी आप देखो कि बहुत लोग एथिस्ट होते भी है ना कभी जाके उनको ऐसा लगता है कि देर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, एंड दैट थिंग इज स्पिरिचुअल। ये एक पार्ट है कि मैं खुद एथिस्ट रह चुकी हूँ फॉर ऑलमोस्ट 35 years। आई न्यू देयर वाज समथिंग, बट you cannot pinpoint at that point of time because you have lost, पूरा कनेक्शन आपका टूट जाता है when you become an करेक्ट। atheist towards everything। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी उम्र होने लग गई, कुछ तो बहुत ज्यादा मिसिंग था, दो स्पिरिचुअल बहुत थी। मतलब ये है कि आई एम वेरी कनेक्टेड टू अर्थ, दैट इज देयर, दैट इज इन माई साइन, मेरे साइन में भी है वो, कि आई एम वेरी कनेक्टेड टू अर्थ। लेकिन एज अ सुपर पावर आई सेड नो, देयर इज नो सुपर पावर, क्योंकि आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ आइडियोलॉजी लाइक दिस, मेरे को सुपर पावर चाहिए ही नहीं भाई। ये सुपर पावर कुछ नहीं है, जो बायस्ड है बहुत ज्यादा टुवर्ड्स मेन, और महिलाओं को ये जिस तरीके से रखा है, तो सुपर पावर हो ही नहीं सकता है। बट नहीं स्लोली नहीं, स्लोली दैट इज स्लोली ना, हाँ, यू हाउ यू इट कम इज, इनटू दिस, वो एक चीज महसूस जरूर होती है कि कुछ है कमी। जी। इट्स नॉट और वो पॉसिबल सनातनी। कि, और मैं आपके चैनल के जरिए से लड़कियों को यही कहूंगी, अगर मेरी बात किसी तक पहुंच रही है, कि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ।
तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बगैर मर जाओगे, यू विल नॉट कोई नहीं डाई। मरता। हाँ ये कोई ये वीर ज़ारा, लैला मजनू कुछ नहीं है। ये सब नहीं, कहानियाँ हैं। कोई ये नहीं क्या मरता, है वो कि दूसरे दिन जाके शादी कर लेगा। जी। एक तो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बॉलीवुड ने हमारे इस जो भी मैं इसके अगेंस्ट में, ये बॉलीवुड ने एकदम कचरा करके रखा हुआ है लव को, जो ऐसे हाँ, क्या बोलते हैं उसको, जन्नती टाइप से पेश करते हैं कि बस एक बार प्यार हो गया तो हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट ट्रू, और आपको दोबारा हाँ, भी प्यार हो सकता है, मेरे को हुआ, ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा प्यार नहीं होगा। और बताओ, वीर ज़ारा में जो हमारे शाहरुख खान थे, वो तो मतलब चुप ही बैठे इतने साल तक, और लास्ट हाँ, में तो वो मिल गई, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा मुझे एक वीर बताओ जो जो इतने साल तक रहा हो ऐसे। कोई नहीं नहीं होता और है। ये सब मिलने की नहीं, बातें ये हैं। देखिए, अगर अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है और यदि आपको वो उसी आइडेंटिटी के साथ में अपनाना चाहता है, तो ऐसे जैसे देन आई शाहरुख कैन खान है। बी यस। हाँ, शाहरुख खान जैसे, आई एग्री दैट ही रियली लव्स हिज वाइफ। देखिए, उसने आज तक, उसकी वाइफ ने क्या इस्लाम कबूल किया है? नहीं किया, आज तक नहीं किया है। नहीं, 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 शी मैं वो हैजंट शाहरुख डन इट। खान की नहीं, मैं वीर ज़ारा की बात कर रही हूँ। नहीं, नॉट दैट शाहरुख। नहीं, दैट इज ट्रू, लेकिन यदि आपको, मतलब अगर आपको कोई ऐसा है, द मोमेंट कोई आपको बोले कि आप इस्लाम कबूल कर लो, इसका बिल्कुल, मतलब ये है कि वो आपसे प्यार नहीं हाँ, करता है। वो कोई सही और बात। चीजें आ गई, जो आपसे प्रायोरिटी अनकंडीशनली उसकी प्यार रिलीजन है, करेगा। प्यार आपसे बाद में करता है, पहले उसकी प्रायोरिटी रिलीजन, उसका फैमिली, करेक्ट। उसका उसकी सोसाइटी है। यस, दैट इज़ हाँ, देयर। तो फिर सही ऐसे बात। ऐसे इंसान के साथ अगर आपने शादी कर भी ली ना, तो आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि बिल्कुल, आपको ठीक बिल्कुल। है, आपने टेम्पररी तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन होता क्या है कि बाद में फिर आपको वही चीजें खटकेंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो चीजें आपकी लड़ाई झगड़े के रूप बहुत में कुछ सामने खटकता है, आएंगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो ज़िंदगी क्या है। आपको पता ही नहीं है कि आप आपके साथ क्या होगा, आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे, आपको कितनी इज़्ज़त मिलेगी, आपको बिल्कुल इज़्ज़त नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप आफ्टर ऑल एक काफ़िर से ही बनी हो, एक एक उनके हाँ, आइडियोलॉजी में गई हो। तो आपके आपके लिए कोई आप पैदाइशी वो नहीं हो, यू आर नॉट अ बॉर्न मुस्लिम। सो ये होता ही है, मुझे पता है ना ये। आई मीन हू वुड नो बेटर देन मी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत कुछ सहना पड़ता है। इट्स नॉट एन ईजी जोक फॉर दिस गर्ल्स टू फॉल इन लव। ओ माय गॉड, आंखों में चमक, फिल्म नहीं चलती है, कोई गाने पीछे से नहीं बजते हैं ना। आप नहीं ना। हीरो हीरोइन हो लार्जर देन लाइफ। हम तो ऐसे पिक्चरों में देखते थे बचपन में, अरे क्या प्यार है, प्यार, बाद में मालूम पड़ा ऐसा कुछ और प्यार होता नहीं है, क्या और ऐसी एक्चुअली वाइब बजते हैं। मुझे भी एक और प्रॉब्लम है, मुझे इंडिया में क्या है कि प्यार को एट लव एट फर्स्ट साइट मानते हैं, कि हाँ वो इन्फैचुएशन है, वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। प्यार क्या होता है कि समय के साथ बढ़ता है। आप जैसे, इवन मैंने भी शादी की है, तो ठीक है, उस समय यंग थी, शादी कर ली, सोचा बहुत कुछ, अच्छा लगा मुझे, मैंने हम्म, ये देखा कि ये लड़का जी खाना अच्छा बना लेता है, मुझे खाना बनाना ठीक से आता नहीं है, तो चल जाएगी, हमारी जीवन चल जाएगा। और ये क्या है कि ये मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करता है। जी, ये मुझे, ही डज नॉट केयर कि मैं मेरे मेल फ्रेंड्स हैं या फीमेल फ्रेंड्स हैं, कोई बात नहीं, मैं अगर बाहर जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, ही इज नॉट अ पोजेसिव गाय। सो मुझे या ये अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं इस रिलेशनशिप में घुटूंगी नहीं। नहीं तो हाँ, मैंने अपने घर में ही देखा है, मतलब इवन घुटते हुए लोगों को देखा है, अपनी फ्रेंड्स को देखा है घुट घुट के जीते जी, हुए, वो मुझे उससे अच्छा तो फिर मैं शादी ही नहीं करती। फिर मैं सही। क्या ज़रूरत है शादी करने की? मैं तो वैसे भी खुश हूँ। हाँ, मेरा ये मानना है पूजा जी, कि शादी के पहले आप वैसे भी खुश हैं, लेकिन यदि आप शादी करती हैं, तो आपकी खुशी दुगनी होनी चाहिए। वो यस, आपकी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि आप उसके, जब तक वो आपकी लाइफ में है तभी तक आप खुश रहोगे, ये नहीं होना चाहिए। तो जी, ऐसा कुछ नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। और ये चीज़ जो होती है, लव जो होता है, ये आपका धीरे-धीरे डेवलप होता है, और ये जी, इन्फैचुएशन है जो आप फ़ील करते हैं। जो आप सही। ऐसा लगता है ना लव एट फर्स्ट साइट, वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, वो इन्फैचुएशन है। और वो जी, इन्फैचुएशन ही रहती है। वो जो आपका रियल लव है, वो केयरिंग से आता है। जैसे मेरे हस्बैंड जो है, तो अभी मैं सो रही थी, आज लेट तक सोई, उन्होंने चाय बना के रख दी मेरे लिए, और हाउ मुझे स्वीट। बोला कि आई नो मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, मैं तो एडिक्शन हूँ, तुम चाय पी रहे हो तो पियो। हाउ वो तो चाय नाइस। कॉफी भी नहीं, कॉफी चाय वो नहीं पीते हैं। आई नो, इस्कॉन वाले नहीं पीते भाई, ये तो बहुत ज्यादा ही ये लोग जाती करते हैं। पर हम मुझे अपनी मैं कॉफी और चाय से बहुत प्यार है। मैं बिना चाय के, बिना कॉफी के मैं बैठ मैं के भी सो नहीं नहीं रह सकती। सकती हूँ, मैं तो जब जब अपना जिम करती हूँ तब भी पीती रहती हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं छोड़ सकती भाई, बाकी सब छोड़ सकती, सब कुछ छोड़ भी दिया है, लेकिन मत चाय और इसके ऊपर मत जाओ, क्योंकि चाय के बगैर तो नहीं तो चलता ये है। केयरिंग होती है, ये केयरिंग एक दूसरे की जो होती है ना, कि हाँ, यदि
तुम रात में लेट तक जग रही थी, काम कर रही थी, तो चलो That was सुबह मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये होता है, very ये nice. एक्चुअल में ये लव है। ये लव जी, जो है तो that आप is love. इन्फैचुएशन जैसे फील नहीं करते हैं, आप इसको जी, फील नहीं कर पाते हैं इतना, बट दैट इज रियल लव। और ये लव नहीं है कि हाँ आप सपनों की दुनिया में खो गए। ये यंग एज में होता है, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन थैंकफुली मेरी फैमिली बहुत स्मार्ट थी। रियली सही बात है। अगर तुम यहाँ से ब्रेकअप करके जाती तो रोते हुए जाती, फिर वहां जाके और रोती हाँ और वो होता, हाँ उससे अच्छा एक वो कर लिया कि चलो मैं यहाँ से चले जाऊं, क्या है, बधाई हो बचकर निकल आने पर, ज़ारा जैन लिख रही है। सही में बधाई हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मैं तो जी, यही चाहूंगी कि हम अपनी जैसे इवन जो मेरे फैमिली में जो भी लड़कियां हैं इंडिया में भी, मैं उनको यही एजुकेट करती हूँ कि ये ऐसी कोई चीज होती नहीं है। और अगर तुम्हें पहली बात तो उनको, मेरा ये मानना है कि आप बच्चों को भी मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, आपको इस्लाम के लिए एजुकेट करना चाहिए कि इस्लाम में ऐसा क्या है। पहली बात तो उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई लड़कियां क्या होती है ना, मैंने मेरी कुछ फ्रेंड्स पे देखी है, कुछ जानने वाली लड़कियां जो जिनको भी मैं जानती हूँ, उन्हें इस्लाम का एबीसीडी पता नहीं होता, वो लव के चक्कर में इस्लाम कबूल कर लेती है और कुछ फिर भी नहीं। बाकी की लाइफ उनकी जहन्नुम हो जाती है, और आगे क्या की हुआ लाइफ ना, जहन्नुम। यहाँ पर ना एक नया चीज, एकदम से नई चीज आ गई, एकदम से एक बाढ़ आ गई, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। तब तक के लड़कियां संभलती ना, तब तक ये इतना फैल चुका था, मतलब कि कहीं लड़का देखो तो दूसरा नाम रख के अपनी आइडेंटिटी छुपा के लड़की को फंसा रहा है, कभी देखो क्या, कभी मतलब दे डिड एवरीथिंग। तो अब जाके अवेयरनेस आया है, अब बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे न्यूज में जब खबरें आने लग गई कि मर गई एक लड़की या ये हो गया या वो हो गया, तब जाके थोड़ी लड़कियां संभली हैं, समझी हैं। एंड आई होप समझे। अभी वैसे भी ना डांडिया आ रहा है, डोंट प्ले विथ, आई एम जस्ट राइट गिविंग यू वार्निंग, राइट। डोंट एक्चुअली प्ले। पूजा जी, एक और चीज होती है ना, क्या होता है कि थोड़ा सा ये हमारे इंडिया में ये थोड़ी सी लैकिंग है, और शायद मेरे घर में मेरी मम्मी साइकोलॉजी में पढ़ी है, तो शी उनको काफी इन सब चीजों का आइडिया था, उनकी डिग्री साइकोलॉजी की है। तो जी, उन्होंने ये कहा था कि जो जब मैंने ब्रेकअप के लिए कहा, तो मेरा भी एकदम दिमाग खराब हो गया, तो मैंने कहा मेरा हो ही गया एडमिशन, मैं तो यहाँ से ब्रेकअप करके जाऊंगी। तो ये मेरे घर में ही मना किया मुझे, उन्होंने कहा कि अभी चुपचाप रहो, ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, अभी जैसे मिलती हो मिलती रहो उससे, कोई ऐसा तुम्हारा तुमने कोई शादी कभी करनी नहीं है, उसको बस ये बोलो कि तुम कनाडा जाओगी और तुम उसको वहां बुलाओगी, वहां शादी करोगी, बस इतना ही बोलो उसको। क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि लड़कियां जो होती है ना, इस रिलेशनशिप से जब आप निकलते हैं, तब आप सबसे ज्यादा डेंजर में होते हैं, ये याद रखिए। जी, जब आपने, तो अपने आप को पहले आपको सेव करना होता है, जी, समझ रही है ना, मतलब पहले जी, आप जी, ऐसे जैसे मैं, या कि आप अपने घर चले जाइए या अपना घर बदल लीजिए, या फिर उसको आप घर का मतलब, पहली बात तो घर का पता दीजिए ही मत उसको, दूर कहीं थर्ड थर्ड जगह पे पहले मिलवाइए, या पेरेंट्स को भी अगर मिलवाना है तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ये इनके में एक और प्रॉब्लम है पूजा जी, और मुझे लगता है कि पता नहीं इन्हीं में है या कि हिंदुओं में भी है, मुझे ये इस बात का पता नहीं है, लेकिन ये मेल ईगो बहुत है इनका। अगर लड़की ने रिजेक्ट किया तो ये बिल्कुल इसके उस पे बदला यस, लेने पे, मारने मरने पे तुल जाते हैं। या दैट इज नॉट, आई डोंट नो, अगेन फिर अगर बोल दूंगी कि नहीं तो मेरे ऊपर सब, मतलब जो जितने मेरे है ना, जितने मुझसे जो बहुत ज्यादा वो करते हैं, वो लोग बोलेंगे हाँ ये तो सनातन नहीं है ना, तो ये तो यही बोलेगी। लेकिन आई हैव सीन दिस थिंग कि आपने अगर उनके ईगो को हर्ट कर दिया, अगर ना कह दिया, क्यों अभी अंकिता का देखा नहीं कि उसको जला दिया क्योंकि वो हाँ उसने ना कर दिया, किसी और लड़की को गोली मार दिया दिल्ली में क्योंकि उसने ना कर दिया। मतलब दिस कम्स अप टू द ईगो कि कैसे ना एग्जैक्ट, बोला। और दैट उसका इज द, दैट उसका इज वेरी रीजन, डेंजरस। या एंड बिकॉज इस्लाम एक्चुअली उसमें क्या है कि जो मेन की अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत, इट्स अ मेल शोविनिस्टिक रिलीजन एक्चुअली, सो यस, उसमें क्या होता है कि वो एकदम एक तरफा मेल डोमिनेटेड हो जाते हैं, तो वो आदी नहीं होते हैं वो सब सुनने की। उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती गलती उनकी अपब्रिंगिंग अब की है, उनकी मदर्स की है रियली। उनकी जी, मदर्स को उनको बहुत मेलो करके वही मैं अपब्रिंगिंग करनी हमेशा चाहिए। कहती हूँ कि लड़के को भी बड़ा करना इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सिर्फ ये करेक्ट। सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी बड़ा करना इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई जैसे मैं अभी कहती हूँ कि माय सन हैड अ ब्रेक ऑफ, ऑफ कोर्स बहुत ही बहुत हर्टिंग होता है इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर
ऑलमोस्ट 10 years, बहुत बहुत हर्टिंग होता है, बट विथ मेरे सपोर्ट से, मतलब मेरे इससे, और ही केम आउट ऑफ इट, यू नो, एंड ये नहीं कि वो बदले की भावना, अरे मुझे कैसे छोड़ दी, मेरे साथ 10 साल तक थी, नो, ऐसे ही होता है। यू कैन नॉट किसी को आप जकड़ के नहीं रख सकते हो। अगर वो रिलेशनशिप टूट गया है तो ये नहीं कि आप फिर लो कुछ भी, जैसे जैसे मतलब आपका ईगो वो हो जाए। तो अपब्रिंगिंग मैटर्स द मोस्ट। अगर आप लड़का भी हो लड़की भी हो, अपब्रिंगिंग मैटर्स। लड़कों के भी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। बिलीव मी, आजकल तो ऐसा हो गया कि लड़कों की ज्यादा अपब्रिंगिंग मैटर कर रही है आजकल के हाँ, नहीं जमाने में। मैंने नहीं इस बात का मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ख्याल रखा है कि वो वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट मेरा करना बेटा जो है, चाहिए। हाँ हाँ, ही हैज टू, क्योंकि हम यस। बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि जी। ठीक है अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, मना कर दिया उसने, फाइन, यू जस्ट मूव ऑन, यू फाइंड बात समबडी एल्स, राइट? है, बस, तो बात है। इसी तरह से क्या होता है कि इसलिए मैं उन लड़कियों के लिए ये कॉशनरी भी बोलूंगी कि पहले अपने आप को एक सेफ स्पॉट में ले आए, उसके बाद यदि आपको ब्रेकअप करना है तो तब करें, और अदरवाइज ना करें। मेरे साथ क्या था, आप आगे का, जब मैंने ब्रेकअप किया, मैंने ब्रेकअप फोन पे किया था, जो था मेरा। कुछ तो वो उसमें कनाडा तक नहीं आता फिर तुम्हें अरे मनाने। आप उसके बावजूद भी इतनी गाली गलौज, इतनी धमकियां, इतना सब कुछ, अरे बाप रे बाप, मतलब 2 महीने तक फोन लगातार, मेरे फोन घंटी बजती थी। उस समय मोबाइल तो खैर कनाडा में तो पेजर था, उस समय मोबाइल था यहाँ भी, तो उतना वो नहीं था, लेकिन उस समय में लैंडलाइन काफी हुआ करते थे, फोन ही फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। अच्छा, अब सोचिए आईएसडी कितना लगता होगा, मेरे को लगता था यार इसके पास इतना पैसा है क्या? वो सब उसने ले लिया होगा दहेज में, डोंट वरी, उसने सारा वसूल कर लिया होगा जब उसने शादी की होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। No, but तो this is मतलब this is this is one thing that girls should understand. बहुत समझने की जरूरत है। हम तो बोल बोल के थक गए हैं कि अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। इट इज नॉट अ स्मॉल जोक। आपको कोई पेट्रोल जला दे, आप आपके ऊपर डाल के जला दे, आपकी जिंदगी ऐसी है, आप कर रहे ही क्यों ऐसे का ऐसे वो। समझ जाना बहुत जरूरी है कि पहले ही जानकारी ले लो कि ये लड़का कौन है, बिकॉज नाउ हाँ, डेज किसी को मनी भी, मैटर्स। करेक्ट। पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है, मोटरसाइकिल घुमाने के लिए मिलती है। समझो, तो समझो, बहुत अच्छे से समझो। ये मत समझो कि अरे कोई कोई मुझे मेरे लाइफ पे कह रहा था, अरे लड़के तो हमारे ऐसे हैं कि लड़कियां पागल हो जाती, हिंदू की लड़कियां। मैंने बोला हाँ, उसके बाद जो जिस चीज से वो गुजरती है ना, वो तो मुझे लगता है वो 7 जन्म में नहीं भूल पाएंगी, और तुमको कर्स करते करते वो हो जाएगी। तो प्लीज डोंट गो फॉर लुक्स, बिलीव मी, लुक्स डोंट मैटर। अगर आपको लगता है ये राइट। हीरो शाहरुख, अरे ऐसा हीरो हूं मैं और ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, प्लीज, ये मोटरसाइकिल बाद में ना क्या होगा तुमको खुद ही इसका अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ क्या नहीं, होगा। इनकी यहाँ पे मतलब इट्स, और खास करके इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या है कि कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं वहाँ। जैसे ही अगर आप मुस्लिम धर्म अपनाते हैं तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। यस। आपका जो लॉ है उस समय में जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो जाता है। हाँ, जी। अगर आपको शादी करनी है तो स्पेशल, अगर जो लड़कियां अगर फंस भी चुकी हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि जाके अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में रजिस्टर कराएं। जी, दे शुड हाँ, एक्चुअली डू कोर्ट दैट। में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सुपाध्याय फॉर द प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच। मैं यही कहती हूँ कि बहुत जरूरी है जानना, मतलब ये प्यार और हमने उनको देखा तुमने हमको देखा, ये सब नहीं है बेटा आजकल, सही में। आई तो वुड एडवाइज एवरी गर्ल भी। और देखो, ऐसा भी हो गया है ना कि आजकल अगर सही में किसी को प्यार भी हो ना, वो भी इसमें आ जाता है कि नहीं, ये प्यार सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने सारे ऐसे केसेस हो गए, इतने सारे केसेस हो गए कि अगर कोई लड़का नहीं, अगर तुमको मैं तो एक ही बात जानती हूँ, एक ही शर्त रखना, मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगी। तुमको प्यार है तो तुम या तो बनो मेरे जैसे, या फिर मैं बनूंगी तुम्हारे जैसे। पहले तुम सनातन में शादी करके दिखाओ, मेरे मेरे जैसे बनो। दैट इज द बेस्ट थिंग। बट ऐसे ऐसा आई एम टेलिंग यू, तभी दुम दबा के भाग जाएगा वो। सो यू शुड हाँ, अंडरस्टैंड दैट एंड डोंट लेट अ यस। पर्सन फूल यू। डोंट लेट अ पर्सन फूल यू, टेक यू अराउंड। अरे उसके मोटरसाइकिल पे आपको ठंडी ठंडी हवाओं में घूम रहे हो, घर में झूठ बोलकर, यहाँ पर झूठ बोलकर, वहां पर। डोंट डू ऑल दैट। वी आर तो ओनली हियर कि देखो आज रिचा ने जो बताया कि वो कैसे बाल बाल बच गई, तो आप भी बाल बाल भी बच सकते हो, हाल हाल भी आपका सब बच सकता है अगर आप और मैं एडवाइस और मैं करोगे ये तो। भी कहूँगी पूजा जी कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, जो हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारा सब भला ही चाहते हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। तो जी। यदि आप
कन्फाइड कर सके वो सबसे बेस्ट होता है। आपके पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ गई हैं। जैसे जब जी, मैं मुंबई में थी, अकेली थी, मेरे मम्मी को पता होता था कि मैं कहाँ है? कैफ़े पर हाँ, बैठी हुई हूँ, कहाँ है। तो ये वो जी, इस बात का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। ये और कभी ना बॉन्डिंग होना सोचें। चाहिए ऋचा, हाँ, बॉन्डिंग एक माँ-बाप के साथ रखो। और मैं माँ-बाप को भी कहती हूँ अक्खा फुल टाइम डोंट थिंक कि बच्चे का अरे उससे क्या बात कर सकते हैं क्या? अरे इफ यू हैव दैट बॉन्डिंग ना, आपके बच्चों से बेस्ट फ्रेंड आपका कोई नहीं हो सकता है। दैट आई हैव एक्सपीरियंस। तो मैं कह सकती हूँ मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे बच्चे हैं। तो आई नो कि अगर आप वो बॉन्डिंग रखोगे ना तो आपको आपको फिर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल। उनको पता चलेगा कि हमको आके सब कुछ बताना है घर में, अदरवाइज वो हमेशा हाइड करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया। सो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर द किड्स, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स अपने इसमें नहीं रहे अक्खा दिन, बस अपने में ही है, बच्चे कहाँ है, क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब तक वो बॉन्डिंग नहीं करोगे, जब तक बच्चे विल नेवर कम एंड कन्फाइड इन यू। ये बात तो है। जी, पूजा जी, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो हमारे इंडिया में जो कल्चर है, वो ठीक है, मानती हूँ कि ऑनर एंड एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन पेरेंट्स को एज़ अ माँ-बाप को अपने बच्चे के लिए थोड़ा-सा उनके बच्चों के लेवल पर भी आना ही पड़ता आना है। चाहिए। तो जी, मेरा ये मानना है कि आप अपने घर में, यदि बच्चा आपसे तभी कोई भी चीज़ छुपाता है जब आप उसको उस चीज़ के लिए मना करते हो, और जो चीज़ के लिए आप मना करोगे, वो चीज़ के लिए वो बच्चा जरूर पहले करें। जाएगा, ज़रूर जी, करेगा। तो आप ये आप जान लो कि एक यंग एज है, आप अब आज 16 साल 17 साल में शादियां नहीं होती हैं, तो ये बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स बनेंगे। अट्रैक्शन ये होती एक है। जी, सोसाइटी दैट इज है। नेचुरल, ये ये नेचुरल हाँ, चीज है। इट इज बायोलॉजी, राइट, होगा। बायोलॉजिकल। जी, लेकिन आपको क्या करना है कि अपने बच्ची को या अपने बेटे को आपको जो है तो उसको एजुकेट करके रखना है कि हाँ बेटा ठीक है, ये तुमको अच्छा लग सकता है कोई, और ये होगा, लेकिन होगा। डोंट यस, क्रॉस ये लिमिट क्रॉस मत करना। मतलब हैव सेक्स एजुकेशन विद योर किड्स, या, घर पे उनसे बात करो, क्योंकि जी, यही एक तरीका है कि आप जो जी, है तो हम्म, आगे इसको बढ़ सकते हो। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कि आप छुपाओ, बच्चे भी छुपाएंगे, और अल्टीमेटली इट्स अ डिजास्टर, इट लीड्स टू अ डिजास्टर। अल्टीमेटली आपके बेटी या बेटे की लाइफ खराब होती है। तो जी, मैं पेरेंट्स को भी यही कहूंगी कि पेरेंट्स भी स्टेप आगे लें और कहें ठीक है बेटा, डोंट, जी, घर से भागना नहीं है, और ये नहीं, रिलीजन नहीं चेंज करना, या जो भी है उनको ये बोल कर रखें, जो भी बॉयफ्रेंड बने प्लीज आके मुझे बता दो। खास करके जी, लड़कियों के पेरेंट्स को मैं ये कहूंगी यस। कि मुझे यहाँ वो पर किसी पेरेंट्स ने, को पता होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर किसी गौरांश ने लिखा था कि ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। सो बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्या है। शी डिड नॉट राइट दैट, बट मैं एक बात यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे साथ ऐसे कुछ हो रहा है तो तुमको बहुत ज्यादा किसी में कन्फाइड करना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है। इंस्टेड ऑफ लाइक अगर तुम शायद, आई डोंट नो वेदर योर किस बात पे आपने ये लिखा बात, आई डिड नॉट, मुझे पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन आपने लिखा है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो आई ओनली होप कि आप हमारी बातें सुन के आपको भी थोड़ा समझ में आए, और थोड़ा हमसे एडवाइस ले लो। भाई हम तो अभी उम्र वाले हो गए, हमसे एडवाइस ले लो। बस मैं यही कहना चाहूंगी, और हम बहुत ही सीजनड है अभी इन सब चीजों में, कि हम बता सकते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है फॉर यू। इट्स नॉट दैट नहीं, कि हम जो कहेंगे, बट एक एक छोटी सी एडवाइस, जिस तरीके से आजकल हो रहा है ना, जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, और आजकल पैसे के लिए हो रहा है। सो थिंक अबाउट इट, थिंक 10 टाइम्स बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। आई वुड जस्ट एडवाइस, मैं तो यही एडवाइस दूंगी। तो रिचा जी, आप ये क्या है, थैंक यू वेरी मच, सबकी वजह से मैं बच गई हूँ। थैंक यू सो मच गौरांश। आप जैसे दो, मैं बोलती हूँ आप एक ही बच गई तो मतलब मेरा चैनल सफल हो गया। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कोई बच जाए, कोई ये छोड़ दे, कोई कट्टरता छोड़ दे, तो मेरे लिए तो मतलब दैट इज द बेस्ट थिंग, आई थिंक दैट इज माय रिवॉर्ड। कि गौरांश थैंक यू सो मच। ऐसा हाँ, लगता है मैं कि ये किसी नहीं, को तो हाँ, मिले ना वो। जी, राइट, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, 99% अगर आप मुस्लिम को डेट कर रही हैं और आप 99.9%। शादी, हाँ, यदि आप शादी करेंगी तो वो आपसे ये डिमांड रखेगा ही रखेगा। और उसमें क्या जी, होता है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर आ जाती हैं, यदि आपकी हम्म, मजबूरी है करना। तो हम्म, यदि आप इतना ही मान लीजिए, कभी हो सकता है कि कोई इतना आगे निकल गया कि उनको करनी है हम्म, शादी, तो हम्म। आप पहली बात तो ये है कि इस्लाम कबूल करने से पहले आप उससे कहिए कि ठीक है, शादी को पहले कोर्ट मैरिज। स्पेशल मैरिज एक्ट में करो, उसके जी बाद हाँ, मैं इस्लाम कबूल करूंगी। कोर्ट ये मैरिज शर्त इज जरूर रखें। नेसेसरी। ये हाँ, बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसी शादी भी, तलाक भी उसी तरीके से हो जाएगा। तलाक भी हाँ, बहुत इजी है। क्योंकि भले स्पेशल मैरिज नरेंद्र एक्ट में मोदी जी आप ने, हाँ, प्रोटेक्टेड रहेंगे। हाँ, बिकॉज जबकि नरेंद्र आप, मोदी जी ने
किया तो वो ठीक है, लेकिन कितने लोग इसको मानते हैं? फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग, हो तो जाएगी तलाक, भले 3 सिटिंग में हो या 1 साल लगे, बट अगर उसको देना है तो दे। बट इफ यू हैव कोर्ट का दिस, देन ही कैन नॉट फूल यू, दैट इज द नहीं, थिंग। देन देन पहली बात तो आप जो है, तो जब आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपकी शादी हुई है पूजा जी, तो उसमें क्या होता है, मैंने बाद में फिर रिसर्च की, मैं खैर मैं तो इससे बहुत पहले निकल आई थी, लेकिन बाद में मैंने रिसर्च की, तो मुझे ये जहाँ तक मुझे मालूमात है, मुझे ये पता है कि आप जो हस्बैंड और लड़की है वो विदाउट डिवोर्स दूसरी शादी नहीं कर सकता, मतलब आपके या ऊपर वो चार्ज नहीं या बिठा सकता है। जी जी और जी। दूसरी चीज ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वो आपको जो है तो 3 तलाक आप मान्य ही नहीं होगा, उसको डिवोर्स भी वही सेम जैसे हिंदू जी, जाते हैं कोर्ट में, सेम तरीके से देना एग्जैक्टली पड़ेगा हिंदू हाँ कोर्ट। सेम। हाँ, या सही बात तो है। यदि ऐसा है, यदि कोई भी मेरी बहनें या बेटियां या कोई भी सुन रहा है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, यदि आपको करनी ही है तो आप प्लीज पहले स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें, उसके बाद आप निकाह करें, पहले हाँ, आप निकाह मत कबूल पहले आप करें। करें नहीं, और करे तो ऐसा करें, पहले हाँ, तो करो नहीं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे सनातन लड़के हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत केयरिंग है, सब कुछ है, तो प्लीज उनके पास भी बहुत लड़कियां हैं, ऐसा नहीं कि उनके इधर लड़कियां नहीं है, बहुत है, बट वो चाहते हैं कि उनको बहुत सवाब मिले, कि भाई आपसे शादी करके उनको मतलब जन्नत की हूरें भी मिल जाएगी बाद में, कि आपने एक को कन्वर्ट कर दिया, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा काम किया। सो जन्नत का प्लीज, टिकट पक्का जन्नत का सवाब पक्का। जवाब पक्का है, मतलब एटलीस्ट एक तो हुर मिलेगी, कुछ ज्यादा नहीं, चलो बम से नहीं फटेंगे, बम से फटेंगे तो 72 हुरे या 73 हुरे मिलेगी, लेकिन कम से कम एक लड़की को भी कन्वर्ट कर दिया तो कुछ तो मिलेगा, कुछ मिलेगा, एक ही हुरी सही। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट, एंड ऑलवेज बी ऑन योर गार्ड, आई वुड ऑलवेज से दैट। और अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा आके शेयर किया करो हर चीज, बिकॉज टुडे हाँ आई फील पेरेंट्स, के रिच यस। पेरेंट्स वर रियली अ सपोर्टिव पेरेंट्स थे, जिन्होंने इसको राइट एडवाइस दी। जो भी देखो आज कितनी हंस रही है, कितनी खुश है ना, तो अच्छा लगता है। व्हेन अ पर्सन इज हैप्पी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अगर आप सही में कहीं और होती तो आज क्या पता। चलो शिव जी ने बचा लिया एनीवे। नहीं, दैट्स बहुत ट्रू, अच्छी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने, अब आप सोचिए, इतने रूढ़िवादी पेरेंट्स, इतने रिलीजियस पेरेंट्स, बट दे एक्चुअली, उन्होंने मुझे एक ही चीज कही, एक एक समय पे मेरा दिमाग में आ गया था कि हाँ ठीक है, मैं कबूल करती हूँ, तो मेरे हम्म। घर में मुझे ये कहा गया कि पहले पढ़ लो इस्लाम को। मेरे दादाजी, यस, मेरे ओन माय ओन ग्रैंडफादर सेड कि ठीक है, किताबें मैं पढ़ लाता लो। हूँ, यदि तुम्हें ट्यूशन भी चाहिए, अरबी का ट्यूशन चाहिए तो वो भी दिला दूंगा, बट रीड इट, हाउ नो इट एंड देन एक्सेप्ट इट। तो वेरी गुड। मुझे मुझे ये चीज ने मुझे बचा लिया, बिकॉज अगर मैंने उस कुरान को और हदीस को पढ़ा नहीं होता, नहीं पढ़ा होता तो था, वो हाँ। मैं भी फंस जाती इसमें। जी। एंड मुझे लगता है हाँ ठीक है। चलो आपके टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था, आज तो सब कुछ खुला हुआ है, यू हाँ, डोंट कुरान नीड। डॉट कॉम, सुन्ना डॉट कॉम, आप .com खोल है, लीजिए। आप जाओ पढ़ो देखो। तो आप मतलब आप पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप जानो तो सही आप किस चीज में जा रही हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यस रिचा, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड टुडे दिस वाज माय थर्ड स्ट्रीम और मेरा पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया, थैंक यू सॉरी सो यार, मच। नो नो, मैं इट वाज ड्रेन योर लवली एनर्जी। लवली लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों भी देखे, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड फॉर सम अदर अदर आपकी स्टोरी तो हमने जान ली, बट फॉर सम अदर कंटेंट या कोई और स्ट्रीम में हमको बात करनी होगी तो आई विल श्योरली तकलीफ दूंगी, और इतनी रात को करूंगी, डोंट वरी, उस दिन मैं ज्यादा नहीं रखूंगी। सो थैंक यू सो मच, यहाँ इट पे वाज तो डे टाइम रियली। है, इट्स डे टाइम हियर, यहाँ पे तो दोपहर है। सबको सोना है, सबका काम है भाई, तो कल पू- सबका काम है, ठीक है, थैंक यू सो मच। पू- पूजा जी, बहुत एक दो बहुत सवाल आभार थे आपका। जी हमारे जी जो जुड़े थे आज। जी अ, जी, डालिए, हाँ, दीजिए। हाँ बिल्कुल। एक दो नेगेटिव जी सवाल भी हैं। जी, अगर आपको बुरा ना लगे रिचा जी, तो मैं इस पे डालता हूँ। पूछिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जी पूछिए, जी, कोई जरूर बात नहीं। डालिए, हाँ, बिल्कुल व्हाट बिल्कुल जरूर इज डालिए। शी ट्राइंग टू से? शी was blind to fall in love with a Muslim, she's trying to be smart. Oh my God, मनुषा जी आप तो बड़े गुस्से नहीं हो गए। नहीं नहीं, इसमें दैट्स ओके मनु शर्मा जी, आई कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, दैट्स फाइन। हम्म, So हम्म, Manu Sharma ji, I was not blind to fall in love with a Muslim, and as I told, if you, अगर आपने मेरी स्टोरी को ध्यान से सुना हो, तो मैंने मना कर दिया था, वो मुझे 2 साल से प्रपोज कर रहा था, वो मैंने मना कर दिया हम्म, था। ओनली वन कंडीशन पे, जब मैं बाद में जब मैंने एग्री किया था, तब उसने मुझे पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा बिकॉज तुम मुस्लिम हो। तो उसने कहा था कि मैं हिंदू हो जाऊंगा, इफ यू रिमेम्बर, तो आप जाकर के मेरी स्टोरी यस, को रिवाइंड आपने करके बोला है देखिए। ये। तो क्योंकि उसने मुझसे ये कहा कि मैं हिंदू हो जाऊंगा, तब मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उस प्रपोजल को। नहीं तो मेरे को, मैं इतना, मतलब आई थिंक शायद ये कह लीजिए भगवान की कृपा हो या जो भी हो,
मुझे बचपन से मैं बहुत स्ट्रांग थी इस मामले में। हम्म। तो एंड आई एम सॉरी दैट यू नो यू फेल्ट इन दिस वे, बट यू नो अगर आप यदि इस टाइप के कोई रिलेशनशिप में है तो हम्म। जस्ट थिंक अबाउट इट। हाँ, ये लिख रहे सतीश जी, इफ इट मेक अ मूवी इट विल बी अ मैसिव हिट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड लीड टू राइज वॉइस अगेंस्ट इट बाय सो कॉल्ड पीसफुल एंड लव स्प्रेडिंग कम्युनिटीज। एक पिक्चर ऑलरेडी बनी जो रिलीज नहीं करने दिया। आपको नहीं पता काजल हिंदुस्तानी की पिक्चर कितनी परेशान हुई है वो टू शो इट ऑन स्क्रीन। तो इट्स नॉट अ जोक, कर ही नहीं सकते। लव ये स्टोरीज कभी भी बाहर आने नहीं देते हैं। रिमेम्बर, अभी भी अगर हम कहेंगे ना कि लव जिहाद है तो मुझे 10 लोग पूछते कहाँ है बताओ, कहाँ है बताओ, ऐसे करते हैं। सो सतीश जी, आई डोंट थिंक सो पिक्चर बनाना कोई इट्स और ऋचा जी, आई डोंट थिंक सो के यू वुड वांट, मतलब मैं खुद ही जानती हूँ कि मेरी एक है बहुत अच्छी पहचान में है जो जिन्होंने एक पिक्चर बनाई जिसके ऊपर इतना ज्यादा हमारे ही जितने सिनेमा के जो सेंसर्स है उन्होंने ही नहीं उसको रिलीज होने दी। फॉर द कम्युनल, वो हो जाएगा कम्युनल पीस, खराब हो जाता है जी। दूसरा और कोई क्वेश्चन है विवेक जी? और कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है मेरे मन में। एक सवाल था ऋचा जी, जी जी। कहिए। क्या चीज़ था आपके अंदर जो कि मतलब आपको लगता है, भगवान कृपा मैं जानता हूँ, लेकिन क्या चीज़ था कि आप उस साइड नहीं जा पाए? और क्योंकि कई लड़कियाँ फंस जाती हैं, आपके अंदर क्या चीज़ था कि आप जो है उस चक्कर में नहीं फंसी? आपको क्या लगता है? एक तो पहली बात तो मेरे मन में एक जिसको कहते हैं ना, आई डिड नॉट फील राइट, एक कहावत है कि अच्छा मतलब अंदर से दिल से राइट फील नहीं हो रहा था। दूसरी बात ये है कि द बिगेस्ट थिंग दैट हेल्प मी वाज रीडिंग इस्लाम। जो मैंने कुरान और हदीस, मैंने केवल सही बुखारी तक ही पढ़ा, उसके बाद मैं सही मुस्लिम पढ़ रही थी, फिर मैं आगे गई ही नहीं उसके आगे। लेकिन ये दो चीज़ों ने मुझे बचा लिया, बिकॉज़ तब मुझे उसकी इस्लाम की रियलिटी समझ में आ गई। और मैंने ऐसे नहीं पढ़ा कि मतलब थोड़ा बहुत ऐसे करके, अब तो आज मुझे शायद उतना याद भी नहीं होगा, लेकिन उस समय में मैंने बाकायदा एक उसको एज अ सब्जेक्ट लेके पढ़ा था। और पढ़ाई में मैं काफ़ी मतलब अच्छी थी अब पता जी। नहीं आज का तो बहुत पढ़ाई नहीं होगी मेरे से अब तो। लेकिन हाँ, उस समय में मैंने ये एक मैं बहुत डिटेल में गई थी, दैट इज ट्रू। रशीद। और मेरे क्वेश्चंस थे, मैं क्वेश्चंस को लिख करके रखती थी, और जब वो आता था मेरे से मिलने तो मैं उससे क्वेश्चंस पूछती थी, तो वो लाजवाब, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता था। उसके पास क्या, उसके पेरेंट्स के पास जवाब नहीं था, उसके मौलवी के पास भी जवाब नहीं था, किसी के पास ये जवाब नहीं सही था बात है, मेरे किसी के क्वेश्चंस का। पास नहीं होता है, सही बात है। जी हाँ। तो इस तो चीज ने मुझे बचाया एक्चुअली, एंड आई या क्रेडिट, मेरा क्रेडिट भी इस्लाम को ही जाता है इसमें। नो नो नो, आई वुड से इट वाज फॉर योर ग्रैंडफादर, क्योंकि आपके अगर ग्रैंडफादर आपको बुक नहीं लाके देते तो आप हाँ जान भी करेक्ट। नहीं पाती। सो हाँ दैट्स अ ये वेरी बात बिग थिंग, फैक्ट है। हाँ है ना? ये बात फैक्ट है कि मैंने एक समय पे अपना मन बना लिया था। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा कि भाई ठीक है बेटा, तुम्हें करना है ठीक है, पर ये करने से पहले ये जान तो लो कि ये है क्या चीज, तो तुम इसको पढ़ तो लो। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है आपकी, दैट इज ट्रू। जी। तो दैट्स हाउ इट बिकेम। और पूजा जी, मैं इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। एकदम जब जी ऋचा जी जी। बात कर रही थी ना, हाँ मेरे हाँ। कॉलेज में भी एक लड़की थी जो कि टॉपर थी हमारे क्लास में। हाँ और हाँ। बाकी सब ठीक था। मैं उससे जब कॉलेज कंप्लीट हो गया, बाद में जब मैं अमेरिका में था तब मैं उनसे मिला। और फिर मैंने पूछा मतलब क्या है कैसे है। तो फिर हम लोग अच्छे दोस्त थे मतलब। तो फिर उसने मुझे बताया कि कॉलेज में उसका ग्राफ, शी वॉज अ कॉलेज टॉपर। ऐसा नहीं कि अच्छा। टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा कॉलेज के टॉपर थी। तो वेरी एजुकेटेड। तो फिर मैंने पूछा यार मतलब वो फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में क्या हो गया? तो फिर उसने हम्म। बोला कि यू डोंट नो, मुझको एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया। और मैं थी ब्राह्मण, तो उससे कैसे हो, ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला भाई ये क्या था, मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला। और हमारे सामने मतलब ये सब चीज़ हो रहा था, हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और जब बाद में उसने हम्म। बताया, फिर उसने बताया अपने पेरेंट्स को कि ऐसा ऐसा है। फिर मैंने डिटेल में, उसने ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे वो स्ट्रिक्ट थे जी। कि तुम ब्राह्मण हो तो मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। बहुत रोई गिड़गिड़ाई, बट लेकिन वो हम्म। बोलती कि आज मैं बहुत खुश हूँ। वो अभी अमेरिका में है, वहाँ पे। और बहुत खुश है, उसके फैमिली और एक बच्चा है। सो बहुत नाइस। ही खुश है वो, ब्राह्मण फैमिली में। उसने उसकी शादी हुई बाद में। तो ऋचा जी ने जो बात कही थी ना कि वो फिल्मों में बताते हैं कि हाँ ज़िंदगी एक बार होती है, प्यार भी एक बार होता है, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा वो कुछ लड़की नहीं बहुत है। खुश है अब। हाँ। और ऋचा वेरी जी ने नाइस। सेकंड बात भी बहुत अच्छी बताई कि वो अगर शादी करनी है तो वो मिडिल कोर्ट वाला जो, मैरिज।
हाँ, कोर्ट मैरिज था ना, वो आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो आई थिंक कि हमारे जो दर्शक हैं आज जो सुन रहे हैं, ये हमारे जो चैनल में आज जो वीडियो हमने डाला है, ये अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे और ये जी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करेंगे। और अभी तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो फिर जी बैक टू यू पूजा जी। जी, थैंक यू सो मच विवेक, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच रिचा, आपका भी बहुत बहुत आभार। फिर से थैंक यू। जुड़ेंगे। जी, थैंक यू सो जी मच, जी बहुत जरूर। बहुत बहुत। थैंक और यू, आपको हैव बाय। अ गुड डे, फॉर मी हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सो मच, थैंक और यू, यू सबको हैव अ गुड शुभ नाइट। रात्रि। जी, थैंक यू ओके, सो शुभ मच। रात्रि सबको। शुभ जय रात्रि श्री सब। कृष्णा जय श्री सबको। बाय कृष्ण। बाय। बाय। बाय।